देखो सर रीजनिंग देखो बेटा, है ना, आज हम रीजनिंग सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, देखो 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहाँ लड़के लड़कियों की तुलना में दुगना है। लड़की बेटा लड़कियों की तुलना में बेटा क्या है, ये दुगना है बेटा। ठीक है सर, जैसे कि लड़कियां माना कि x है तो ये 2x हो जाएगी सर, है बेटा। x क्या लड़कियां, 2x बेटा लड़के। ठीक है सर, वहाँ अनीता शीर्ष से 17वें स्थान पर, मतलब आगे से कितने, कौन से स्थान पर, 17वें स्थान पर है ना। यदि कक्षा में अंतिम से आगे, अनीता से आगे 9 लड़के और हैं और अनीता का स्थान 17वां है बेटा, ये अगर ये से 17वां आगे के 9 लड़के हैं। ठीक है सर, तो लड़के कितनी होगी, 8 हो गई। ये 8 लड़कियां हो गई ना, जितने तो 9 8 17 होगा बेटा, तो 8 तो लड़के हो गए आगे। ठीक है, अब वो बोल रही है कि लड़के है ना बेटा, जो कि लड़के दुगने मतलब लड़कियों से, तो 8 लड़कियां आगे आ गई, तो पीछे लड़की बेटा कितनी बची बेटा, 12 बची ना। अब 12 बची, 12 बची अब, क्योंकि भी इसको कितने दुगना घटना है कैसे भी करके। ठीक है, तो 20 12 8 कितने हो गए, 20। ठीक है, अगर 20 माना कि लड़कियां हो गई तो दुगना बेटा कितने हो गए, 40। कितने हो गए, 20 40 60 हो गए। अगर मैं कहता कि चलो भाई 8 लड़कियां हैं आगे और पीछे 26 हो गई बेटा लड़कियां माना की, तो 26 और 8 कितने होते हैं सर, 8 34। 34 में से दुगना करता तो फिर ज्यादा तो नहीं जाता, है ना। फिर 10 उठाता मैं माना की। ठीक है, ये माना की पीछे लड़की कितनी बेटा, 10 है। ठीक है सर, है ना, पीछे लड़की 10 बची। अब 10 और 8 कितने हो गए, 18। 18 दूनी 36, 36 दूना करता बेटा मैं ज्यादा आ जाता, आता नहीं आता। तो ऑप्शन से उठा के देखो ना, फिर 12 सेट खा रहा है ना उसके अंदर। ठीक है, पीछे लड़के आगे 8 है और पीछे लड़के 12 बची, तो 12 8 कितने 20 हो गए, है ना। अब लड़के दुगने है तो 20 दूनी 40, 40 से 20 कितने होते हैं, 60 तो हो गए ना, 60 टोटल, है ना। तो उत्तर कितना आएगा बेटा, 12। ठीक है, उतना ऐसे सरल प्रश्न नहीं था वैसे भी। ठीक है सर, पहले में 12 आंसर। आगे देखो सर, निम्नलिखित श्रृंखला के स्थान पर क्या आना चाहिए बेटा, A C F G H, है ना, A C E। ए कितने बेटा, बेटा 1 3 पे, अरे 5 पे। इसको हमने लिखा बेटा F G H लिखा, यानी कि 6 7 8 लिखा, यानी कि बेटा कितने नंबर बढ़ा रहा है बेटा, ये 5, ये इसमें 4, ये इसमें 3, मतलब कि 5 4 3 बटा रहा बेटा। ठीक है सर, फिर अपने बढ़ाएंगे बेटा इसको, यहाँ पे क्या आएगा बेटा। ठीक है सर, तो देखो P O N, इससे पहले 5 माइनस करेंगे, कितने है बेटा 11, 11 में क्या था बेटा K, इसमें बेटा 4 माइनस करेंगे तो भी कितना है बेटा 11 K, इससे 3 माइनस करके तो भी बेटा क्या 11 यानी कि K। P 16 पे आता, ये 15 पे आता, ये 14 पे आता, 3 माइनस करेंगे तो K ये तो आएगा। ठीक है सर, पहले 4 माइनस करेंगे, सॉरी 5 फिर 4 फिर 3। ठीक है सर, इसमें जिसमें जैसे इसमें किया बेटा 5 4 ये 3 माइनस किया बेटा, तो इस वजह से इसमें लागू करेंगे तो K उत्तर आएगा। ठीक है सर, तो दूसरे में ए आंसर बेटा K, है ना बेटा, दूसरे में पहला आंसर है ना, तो दूसरे में पहला आंसर। ठीक है सर, आगे देखो, जैसे बीमारी विकृति विज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार ग्रह का संबंध किससे बेटा, तो खगोल शास्त्र है ना बेटा। ठीक है सर, बीमारी का संबंध बेटा किससे, खगोल शास्त्र है बेटा। ठीक है सर, आगे देखो हाँ ग्रह का है नहीं, ठीक है। आगे देखो बेटा, दी गई श्रृंखला चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए बेटा। देखो 3 8 6 कितने बड़े बड़े बेटे 5, फिर ये 6 ऐसे नहीं बढ़ रहा है। देखो 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है सर, फिर 8 में 6 जोड़े, फिर इसमें 6 जोड़े। ठीक है सर, तो अपने तो 9 उत्तर आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो चौथे में बेटा डी आंसर, है ना, समझ में आया बेटा। 3 3 6 फिर 3 3 9। ठीक है, फिर 8 में 6 जोड़े 14, फिर 14 में 6 जोड़े 20। ठीक है सर, चले आगे, चलो बेटा। जिन्होंने एक परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें संदीप शीर्ष से 16वें स्थान पर, ये मतलब आगे से बेटा कितने स्थान पर है, 16 पे, और नीचे से 29वें पे। नीचे से 29वें टोटल कितने हो बेटा 45। ठीक है, 45 में से गए तो 44 टोटल हो गया बेटा, 44 टोटल बेटा। ठीक है सर, ना बेटा 6 लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया बेटा, 6 ने भाग लिया और 5 ने अनुत्तीर्ण हो गए बेटा, तो कितने छात्र, 6 ने 5 6 और 5 कितने हो 11 टोटल, कितने बेटा 55, यानी कि 55 आंसर बेटा। ठीक है सर, फिर टोटल तो 6 थे बेटा, संदीप ने टोटल 6 लोगों ने भाग नहीं लिया, तो 6 भी तो काउंट है उसके अंदर, और 5 अनुत्तीर्ण बेटा 5 भी तो काउंट है, 6 5 11 हुए, टोटल कितने बेटा 55। ठीक है सर, 5 विकेट डी आंसर, समझ में बेटा। चले आगे, चलो देखो बेटा आगे, यदि P प्लस को और Q माइनस को R किसको गुणे को और S भाजक को दर्शाता है, तो विकल्प सही कौन सा बेटा। देखो सर, देखो बेटा
30 उठा के देखते हैं अपन डायरेक्ट, है ना बेटा। 8 आर का मतलब क्या है, गुणा, फिर 8 पी का मतलब क्या है बेटा, प्लस, और 8 एस का मतलब क्या है बेटा, भाजक, फिर क्यू का मतलब क्या बेटा, सॉरी 8, है ना, फिर क्यू का मतलब क्या बेटा, माइनस, ये 8, ठीक है, बराबर 57 आना चाहिए बेटा। तो पहले भाजक होता है तो 1 आ गया बेटा, ठीक है सर। फिर 8 × 64, ठीक है, तो 64 प्लस 1, ठीक है सर, माइनस 8, ठीक है, 64 और 1 65 माइनस 8 कितना बेटा, 57, ठीक है सर, यानी कि ये सही है अपने, है ना बेटा, बाकी दूसरे गलत होंगे, ठीक है सर, है ना बेटा। चले आगे, तो छठे का तीसरा आंसर, ठीक है सर, आगे देखो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, मैं कर रहा हूँ ना। देखो बेटा, निम्नलिखित प्रश्न में से एक कथन है जिसके दो निष्कर्ष है, मान लिया जाए कि दिया गया कथन सत्य है, तब कौन सी कल्पनाएं सत्य है। सभी आम सुनहरे हैं, सुनहरे रंग के हैं, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती बेटा। सभी आम सस्ते हैं, नहीं, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते, सभी हाँ भाई, ये हो सकता है बेटा, ठीक है सर, दूसरा हो सकता है बेटा, ठीक है सर। तो इसमें क्या देखो बेटा, केवल बी आंसर बेटा, ठीक है सर, है ना। सभी आम सस्ते हैं, सस्ते का तो कुछ लिख ही नहीं रखा इसने, सुनहरे हैं बस इतने लिख रखा है। कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती है, चलो भाई ये सस्ती नहीं, भी सस्ती नहीं बेटा, तो कोई भी आम सस्ती नहीं बेटा, ये सस्ती, सुनहरे रंग की कोई भी चीज सस्ती नहीं है। अगर आम सुनहरे तो आम भी तो सस्ते नहीं होंगे फिर, ठीक है सर। इन साथियों का दूसरा आंसर, आगे देखो। देखो बेटा, सबसे पहले आबादी बढ़ेगी, है ना, आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी होगी, है ना बेटा, तो दूसरा चौथा किस मारा बेटा, ये केवल पहले मारा, ठीक है सर। फिर गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, तो फिर गरीबी रह जाएगी बेटा, गरीब रह जाएगी तो बेटा फिर आपके अंदर रोग आएंगे, फिर आपकी डेथ हो जाएगी सर, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, आठवें का पहला आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, दिए गए अनुक्रम में सावधानीपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, और नीचे दिए गए अनुक्रम में कौन सा एम और 2 के मध्य में अवस्थित है बेटा। देखो एम और 2 के मध्य, ये एम बेटा ये रहा 2 बेटा, इन दोनों की मध्य कौन सा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से बेटा 5 इधर होंगे और 5 इधर होंगे बेटा, ये 5 हो गए इधर, और ये बीच में क्या बेटा, W आ रहा है, ठीक है सर। तो इसका आंसर में क्या, W, 90 का सही आंसर होगा सर, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो सर, देखो बेटा, पहले तो इसमें क्या होगा बेटा, अपने तो आगमन होगा, ठीक है सर। तो तीसरा किसमें आ रहा है बेटा, ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये तो कट, ठीक बेटा। आगमन के बाद में बेटा परिचय होगा, ठीक है सर, परिचय होगा तो ये 5वां गया, फिर प्रस्तुति होगी, ये प्रस्तुति होगी बेटा, ठीक है, तो इनसे याद बेटा, ठीक है सर। फिर अपने चर्चा होगी, फिर सिफारिश होगी, ठीक है सर। तो 10 होगा तीसरा आंसर बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, किसी एक को चुनी चुनने से भिन्न हो, टोपी, हेलमेट, पगड़ी, आवरण, आवरण लगे बेटा, ठीक है सर, सबको सिर पर होते हैं, आवरण लगे, ठीक है सर। ये जहाँ प्रश्न चिन्ह है वहां का लापता अंक पता कीजिए बेटा, ठीक है सर। देखो बेटा, लापता है ना सर, 6 दूनी 12 नहीं हो रहा सर, है ना, 8 दूनी 16, ठीक है, हो रहा बेटा, ठीक है सर। 6 का 6 इंटू 2.5 करो बेटा, ठीक है सर, 6 इंटू 2.5 करो, कितने आ रहे सर, 25 छक्के 25 कितने होते हैं बेटा, 250, 150 होते हैं, यानी कि 15 आ रहे, ठीक है सर, है ना। फिर 10 इंटू 2.5 करो, 250 आ रहे, ठीक है बेटा, है ना। फिर 6 3 18, 9 3 27 हो जाएंगे, तो डी आंसर बेटा, ठीक है सर, है ना। जब 7 समझ कैसे गुणा करेगा बेटा, 6 इंटू 2 की यहाँ पे, है ना, हाँ, 4 इंटू 2 की है, फिर 6 इंटू 2.5 की है ना बेटा, और 15 इंटू 2.5 की है, सॉरी 10 इंटू 2.5 की है ना। फिर इसमें बीच में क्या करेंगे अपन, 27 आएंगे बेटा, ठीक है सर, है ना। तो 12वें का डी आंसर। इससे शब्द में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं बन सकता बेटा, ठीक है सर। देखो इसके अंदर बेटा एप नहीं आ रहा कहीं, ये पर है क्या, तो बस एप इसके अंदर बेटा, ठीक है, बाकी सब आ रहे बेटा इसके अंदर, ठीक है, डी आंसर होगा, ठीक है सर। 13वां डी आंसर। शब्द क्या, प्रथम और सप्तम अक्षरों का अदला बदली कर दिया जाए, साथ ही दूसरा व 8वां को भी अदला बदली की जाए, इसी प्रकार आगे तब बाएं से 5वां अक्षर कौन सा को बेटा, आगे पीछे करना पड़ेगा शब्द को बेटा, ठीक है सर ना। तो आगे पीछे करो बेटा, बी लास्ट में ना सर, सी पहले, बी लास्ट में, फिर बेटा ये आई, यू इधर, फिर बेटा टी, फिर आर इधर, फिर ए इधर, फिर
फिर आ इधर सी इधर, आर, आर, फिर इधर ई ए, ए, फिर इधर सी, सी, फिर इधर यू, यू यू। बीच में ए आ जाए। हाँ, ठीक है सर। तो इस प्रकार आगे से आगे बाएं से 5 अक्षर करूंगा। बाएं बाएं की तरफ बेटा ये इधर है 5 अक्षर कौन सा है? 1 2 3 4 5 कौन सा रहा 5वां? हाँ शान हो रही रुको देखो सर प्रश्न देखो बेटा ये क्या लिख रखा है? ये इसमें प्रथम और सप्तम अक्षर को चेंज करना है। ठीक है सर। बी यू आर ना ये देख लो सप्तम अक्षर को चेंज करते हैं प्लीज लाइन नंबर लिख देते हैं इनके ऊपर। ये 1 2 3 4 5 6 7 7 तो बेटा ये यहाँ पे है। प्रथम और 7 को चेक करेंगे तो पहले यहाँ पे सी आएगा सर है ना और यहाँ पे क्या आएगा बेटा बी आएगा। ठीक है सर है ना। ये 8 9 10 11 ये 12 ठीक है सर। फिर वो बोल रहा है कि भी दूसरा और आठवें को भी चेंज करो। दूसरा और आठवें को बेटा चेंज करेंगे तो क्या आएगा बेटा अपने ये आर सी का उड़ेगा यहाँ पे सर आर आ जाएगा। ठीक है सर और फिर क्या बचेगा इधर हो जाएगा ना आठवें पे यू। ठीक है सर ऐसे अपन को चेंज करना है बेटा। ठीक है ऐसे चेंज करेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा है ना ये चेंज होगा बेटा। फिर टी यहाँ पे आएगा है ना। फिर यहाँ पे ये आई यहाँ पे आएगा ये आई वाला आ गया बेटा। ठीक है ये आई यहाँ पे आ गया। तो पूछ कर अपने इसी प्रकार आगे से बाएं ऐसे 5 अक्षर कौन सा होगा तो 5 अक्षर कौन सा बेटा इसके अंदर आई आ रहा तो इसमें चौथे में बेटा बी आएगा आंसर। ठीक है सर आगे देखो अगला प्रश्न। यदि a बराबर 4 k बराबर 3 n बराबर 2 और p बराबर 1 है तो किस जोड़ी के अक्षर का योग सर्वाधिक संख्या बतलाएगा बेटा। देखो पहला जोड़ लेते हैं हम k 11 पे आता है। ठीक है सर तो पहला देखो 11 फिर 1 फिर 14 बोल मतलब ठीक है बेटा। k बराबर k 3 पे आता है बेटा। ठीक है सर a 4 पे n बराबर 2 पे p बराबर 1 पे और k बराबर सर 3 पे। जोड़ो बेटा इनको कितने हो रहे 4 3 7 7 2 9 1 10 13 ठीक है बेटा पहले में 13 आ रहे। फिर देखो बेटा ये एन पी वाला एन कितने पे बेटा ये 2 पे 2 फिर पी कितने पे था बेटा 1 पे तो 1 फिर ए 4 फिर के 3 फिर एन कितने पे बेटा 2 पे। जोड़ो बेटा इनको 12 2 और 1 3 7 3 10 12 ठीक है बेटा। अब देखो पी वाला जोड़ो बेटा पी कितने पे बेटा ये 1 फिर के कितने पे आ रहा 3 पे फिर बेटा ए कितने पे आ रहा 4 पे फिर एन कितने पे आ रहा बेटा 2 पे फिर ए कितने बेटा 4 पे। जोड़ो बेटा इनको 8 2 10 14 ठीक है सर। फिर देखो ये एन वाला सर एन कितने पे आ रहा बेटा 2 फिर ए 1 ठीक है सर है ना के 3 फिर एन कितने पे आ रहा बेटा 2 पे और ए कितने पे आ रहा बेटा 1 पे एन है ना एन कितने पे आ रहा 2 पे ए 4 पे आ रहा है ना 4 यहाँ पे ठीक है सर के 3 पे एन 2 पे और पी ये ए 4 पे ठीक है सर ये ए 4 पे है ना बेटा। जोड़ा इनको कितने आ रहा बेटा 4 2 6 3 9 2 15 आ रहा ठीक है सर। तो सबसे ज्यादा कौन सा कोटा ये डी वाला ठीक है सर है ना सर 15 में डी आंसर बेटा। चलो आगे देखो सर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना बेटा अपन ठीक है सर। मान लिया जाए कि दिए गए कथन सत्य है वह कौन सी कल्पना कल्पना सत्य है बेटा। यदि अभियंता बनना सरल है तब मैं अभियंता बनना नहीं चाहता हूँ। एक व्यक्ति पेशेवर बनने की आकांक्षा रखता है बेटा। एक व्यक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है जो कठिनाई से प्राप्त हो बेटा। ठीक है तो हाँ यू वो देखो जो चीज सरल है उसको प्राप्त नहीं करना चाहता बेटा तो दूसरा वाला सही बेटा है ना। ठीक है इसमें केवल दूसरा ही सही बेटा ठीक है सर तो बी वाला है। एक व्यक्ति ने कहा कि व्यक्ति ने एक महिला से कहा है ना आपके एकमात्र भाई का लड़का है ना एक व्यक्ति से कहा व्यक्ति ये व्यक्ति है बेटा है ना व्यक्ति ने आपके एकमात्र भाई का लड़का ये इसका भाई होगा बेटा है ना इसका लड़का ये लड़का है ना लड़का मेरी पत्नी का भाई है ना। एक व्यक्ति ने महिला से कहा अच्छा महिला से कहा बेटा ये महिला हो गई ना बेटा महिला आपके भाई हो गया का लड़का ये लड़का बेटा ठीक है सर ये लड़का हो गया ठीक है सर। मेरी पत्नी का भाई है ना बेटा मेरी पत्नी का भाई है ये इसकी बहन होगी बेटा ये है ना ये बहन है ठीक है सर। और बहन का लोग बेटा कौन है ये व्यक्ति है ना सर ये व्यक्ति तो है ना बेटा बहन ये लड़का बहन होगी बेटा एक ना क्योंकि आप मेरी पत्नी का भाई है लड़की की कोई बहन होगी
है ना, तो ये होगी बेटा, ठीक है। तो उस व्यक्ति की महिला क्या लगती है, उस व्यक्ति की महिला क्या लगती है, महिला ये रही, व्यक्ति ये रहा बेटा, तो ससुर की बहन, ये ससुर तो ये रहा ना बेटा, ये ससुर तो ये रहा, ससुर की बहन ये हो गई, कि बहन तो है वो, ठीक है सर, है ना, तो ये सी वाला आंसर, ठीक है, 17 में सी आंसर। यदि वाचक के लिए घोड़े का प्रयोग और घोड़े के लिए फुलवान ठिकाना प्रयोग, तो कौन सा समीकरण सही है बेटा, ठीक है सर। चलो अपन डी ऑप्शन उठाते हैं बेटा, ठीक है सर। 36 माइनस को हम क्या कहेंगे बेटा, यदि प्लस के लिए गुणा के लिए और माइनस के गुणा के लिए, ठीक है सर, एक गुणा 6, प्लस को हम क्या कहेंगे सर, प्लस को घटाव के लिए ये घटाओ, फिर 3, गुणिया को हम क्या कहेंगे बेटा, प्लस 5, फिर बेटा ये भाज्य दे रखा है ना, भाज्य को किसके लिए बेटा, घटाव के लिए, भाज्य घटाव के लिए 3, यहाँ पे घटाव किसे है फिर, ये भाग, ये भाग, ठीक है सर। देखो 3 दूनी 6, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 बजे कितने होंगे, 72, 5 प्लस माइनस 3, 72 में 5 कितने होंगे बेटा, 77, 77 माइनस 3 कितने होंगे, 74, यानी कि डी आंसर सही बेटा, ठीक है सर, 18 में डी आंसर। आगे देखो A4 हो गया सर। चलो, एक अनानास का मूल्य 7 रुपए है और तरबूज का 5 रुपए है, एक इन फलों को 38 रुपए में से खरीदता बेटा, खरीदे कर अनानास की संख्या क्या होगी बेटा, ठीक है सर, 38 रुपए है ना, तो एक अनानास का मूल्य बेटा कितना है, 7 रुपए है ना, तो मैंने 2 अनानास कितने माना किया, 7 दूनी 14, ठीक है सर, और 5 रुपए में एक तरबूज का 5 रुपए बेटा, बचे कितने रुपए बेटा, 38 में 14 गए तो कितने रुपए बचे बेटा, 24 बचे, तो 24 के तो बैठेगा नहीं सर 5 रुपए के हिसाब से अनानास, है ना सर, तो ये दो तो है नहीं, 3 का भी नहीं बैठेगा, 7 4 उठाओ, है ना, तो अगर 4 लिए बेटा 7 चौक 28, बचे कितने बेटा, 2 बचे ना बेटा, मतलब 2 चीज और खरीद पाएगा वो, क्यों, क्योंकि 10 रुपए और बच रहे तो 2 अनानास 2 तरबूज ले लिए बेटा, ठीक है सर, तो कितने को 38, ठीक है, नहीं कि चौथा ही आंसर बेटा, ठीक है सर, 1900 में चौथा, मतलब सी वाला। अक्षरों को सजाकर एक शब्द बनाए गए हैं, जो उनसे बताइए बेटा, ठीक है सर। इंग्लैंड, ठीक है सर बेटा, 20 में बी आंसर बेटा, ठीक है सर, देश का है इंग्लैंड। फिर देखो बेटा, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए बेटा, A B C A B C C A A B C C A A B A B, देखो सर A B C बना के रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है सर, है ना, तो यहाँ पे A B C C C A C A, है ना सर, C A हो गया, 2 मिनट रुको सर, देखो सर A B C C A A B C C A A B C C A, है ना बेटा, तो जोड़ा बेटा ऐसे बन रहा है, ठीक है सर, A B C C A, है ना सर, A B C C A बन रहा है, ठीक है सर, तो A B C C A की किसमें, देखो C B C A B C किसमें है बेटा, ये दूसरे में है बेटा, ठीक है सर, है ना। आगे देखो सर, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश से ये 5 मित्र है, मोहन सबसे लंबा है, फिर मोहन सबसे लंबा है ना, सतीश किशोर से छोटा है बेटा और राजेश से लंबा है बेटा, सतीश ने बेटा किशोर से नाटा है, मतलब किशोर से नाटा है, सतीश आगे सतीश आगे बेटा, है ना, लेकिन राजेश से लंबा बेटा, ये राजेश से तो लंबा बेटा है ना, तो राजेश तो ये बेटा यहाँ पे हो गया, और बेटा ये किशोरियो याटा हो गया, ठीक है सर। अनिल किशोर से थोड़ा नाटा है, अनिल किशोर से बेटा थोड़ा नाटा है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे होगा बेटा अनिल, ठीक है सर। सतीश से तनिक लंबा है, यानी कि बीच में होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है सर। कौन राजेश से लंबा है, राजेश से बेटा कौन लंबा है, ये दोनों लंबे सर, 3-4 नंबर में, परंतु अनिल से छोटा है, अनिल से छोटा है सतीश सारा बेटा, है ना सर, अनिल सतीश राजेश से लंबा है, अनिल से छोटा है, तो सतीश बीच में है ना बेटा, ये तो डी आंसर सर, है ना बेटा, 22 में डी। आगे देखो सर, निम्न में से कौन सा बेटा अलग है बेटा, नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, मुंबई, मुंबई अलग है बेटा, ठीक है सर, नई दिल्ली राजधानी, पेरिस राजधानी है और लंदन राजधानी है सर। आगे देखो,
सड़क मकान आवास निर्वास, निवास में सड़क लगोगे बेटा, सड़क सब में तो बेटा रहते हैं मनुष्य। यदि एक माह शुक्रवार को प्रारंभ समाप्त होता है तो उस महीने में कितने दिन होगी बेटा? तो बेटा कितने दिन होंगे उसके अंदर बेटा? देखो सर, महीने के एक तरीके बेटा क्या है? शुक्रवार, ठीक है सर। तो 7 जोड़े बेटा इसके अंदर, 7 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे बेटा? 8, 8 को भी शुक्रवार, फिर 7 जोड़ेंगे बेटा कितने आएंगे सर? 15, 15 को शुक्रवार, फिर 5 7 जोड़ेंगे कितने? 22, 22 को शुक्रवार, फिर 7 जोड़ेंगे बेटा कितने? 29, 29 को शुक्रवार है, फिर 29 में आगे जोड़ेंगे तो आगे निकल जाए बेटा, यानी कि 29 का महीना होगा, ठीक है सर। यानी कि वो कितने का महीना है बेटा? 29 का, यानी कि फरवरी बेटा, ठीक है सर। 25 में सी आंसर। कलाकार चित्र बनाता है तो सेनेटर क्या बनाता है? कानून। क्या होता है बेटा? कानून। सेनेटर होता है, कलाकार चित्र बनाता है ना तो सेनेटर बैठा रहता है ना संसद के अंदर, तो ऐसे कानून टाइप करता है वो, ठीक है सर। आगे देखो सर, देखो बेटा ये श्रृंखला देखो, देखो बेटा इनको संख्या क्यों बेटा इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है बेटा। तो इनके 4 4 जोड़े बन रहे बेटा, ठीक है सर, है ना। तो देखो उठाओ बेटा, बी सी ए माने कि ए हो गया, ठीक है सर। बी सी ए हो गए, है ना बेटा, बी सी ए हो गए बेटा, बी सी ए बेटा। तो देखो ए सी बी ए किस में बेटा? साथ में सी आंसर होगा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, यदि कल के बाद दिन बृहस्पति है तो आज से 133 दिन बाद कौन सा दिन होगा बेटा? कल के दिन बेटा बृहस्पति है ना। यदि कल के बाद का दिन बृहस्पति होगा तो आज से, यानी कि आज कल के बाद का दिन बेटा, यानी आज कितना होगा बेटा? सर मंगलवार होगा, फिर तो आज मंगलवार होगा ना फिर, ठीक है सर। कल के बाद यानी कि बुधवार के बाद बृहस्पति रहा बेटा, ठीक है। कल के बाद यानी कि आज मंगलवार है सर। 133 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? आज से 133 दिन बाद कौन सा दिन होगा सर? ठीक है सर। तो आज से 133 दिन 7 का भाग दो बेटा, ठीक है। 7 दिन 14 है ना, 7 कम 7 कितने बचे बेटा सर? 6 बजे, 7 नम 63, कुछ नहीं बचा बेटा, तो ये मंगलवार ही होगा सर। शेष पे 0 बचे ना, शेष पे अगर 0 बचे तो मंगलवार, शेष पे 1 बचता तो 1 दिन आगे, शेष पे 2 बचता तो 2 दिन आगे, ठीक है सर। अगर शेष पे 1 बच जाता बेटा तो यानी कि वो बुधवार होता वहाँ पे, क्योंकि अपन 1 दिन जस्ट आगे जोड़ देते ना सर। शेष पे से काम रहेगा अपन तो, ठीक है सर, है ना। क्यों बोल रहा ना कल के बाद का दिन? कल के बाद मतलब कल के बाद क्या है? बुधवार, बुधवार के बाद क्या है? बृहस्पति है बेटा, हाँ भाई बृहस्पति है। तो आज क्या है? मंगलवार है ना भाई, तो आज से 133 दिन बाद, यानी कि आज मंगलवार से बेटा 133 दिन बाद क्या आएगा बेटा? मंगलवार ही आएगा, क्योंकि पूरा भाग है ना इसके अंदर, इसलिए बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, शुभम टीवीबीएन लिखा जाता है तो सत्यम क्या लिखा बेटा? तो वही एस कितना पे बेटा? 19, ये 20 पे बेटा। यू कितने बेटा? 21, ये 22 पे बेटा, ठीक है ना। कि एक बेटा आगे डायरेक्ट लाके तो एस का भी हम टी बनाएंगे, ये टी होगा सर, है ना। टी सब में आ रहा है ना, ये एस ए टी वाई ए एम, एक बेटा। एस कितने पे? 19 पे, है ना। ये 1, ये 20, ये 25, ये 1, ये 13, तो ये 20 2 21 26 2 14, ठीक है सर। 20 पे क्या आएगा बेटा? टी, ये टी। 2 पे बी, 21 पे क्या आएगा बेटा? यू, पे बी। 26 पे क्या आएगा बेटा? जेड। फिर बेटा 2 पे क्या आएगा बेटा? बी, फिर 14 पे बेटा एन। तो टी बी यू ना, जेड बी एन, डी वाला आंसर बेटा। कौन सा आंसर बेटा? डी वाला, ठीक है सर, है ना। डी वाला आंसर है। कौन सा आंसर बेटा? डी वाला, है ना। 29 में डी आंसर। आगे देखो सर, यदि टीचर को VCG एडिशन चिल्ड्रन को क्या लिखेगा बेटा? ठीक है सर। टी कितने पे बताया? 20 पे, है ना बेटा। वी कितने बता रहा सर? 22 पे। ई कितने बता बेटा? 5, G7, नहीं कि 2 का बेटा बराबर, ठीक है सर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे सर। सी कितने में बेटा? 3, H 8, I 9, L 12, D 4, R 18, E 5, N 14, ठीक है सर। 3 में से 2 जुड़ेंगे तो 5, फिर 8 में 2 जुड़ेंगे बेटा 10, फिर 9 में 2 जुड़ेंगे 11, 12 में 2 जुड़ेंगे बेटा 14, है ना। 4 में 2 जुड़ेंगे 6, 18 में 2 जुड़ेंगे बेटा 20, 5 में 2 जुड़ेंगे बेटा 7, 14 में 2 जुड़ेंगे बेटा 16। तो देखो बेटा क्या क्या आता है बेटा इसके ऊपर। देखो 5 पे E, 10 पे J, 11 पे K, 14 पे N, 6 पे F, 20 पे T, 7 पे G और P पे 16। देखो बेटा किस में बेटा? P इसमें लास्ट में इसमें आ रहा है, आगे ये आ रहा है E G K N और F किसमें बेटा? F इसमें आ रहा है बेटा, ठीक है सर, है ना। बाकी TGP, ये TGP, ठीक है सर। तो 30 में सी आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखो सर, क्लाउड को ये लिख दिया बेटा इसने और रेन को बेटा ये लिख दिया इसने, तो अराउंड को बेटा हम क्या लिखेंगे सर, है ना सर। देखो बेटा अराउंड, ए को क्या लिखा बेटा इसने? 6 लिखा,
है ना, तो 6/10 में 11 बेटा, ठीक है सर, तो इसका तो 6 हो गया सर, है ना। आर को बेटा इसने क्या लिखा, आर को बेटा इसने क्या लिखा सर, 1 लिखा, तो बेटा 1 इसमें सब सभी में ये इसमें 1, ये अपने 1 लिखा बेटा। ओ को बेटा इसने क्या लिखा, ओ को इसने लिखा बेटा 4, क्या लिखा बेटा 4, तो यहाँ पे लिखूंगा सर मैं 4, तो 6 1 4 बेटा किस में आ रहा है, 6 1 4, 6 1 4 दोनों में आ रहा है, ठीक है सर, ये तो कट गया, ये भी कट गए, है ना सर। फिर यू बेटा किस में आ रहा है बेटा, ये यू किस पे बेटा, ये यू आ रहा है बेटा 3 पे, तो 3 पे किस में ये आ रहा है 3 पे, यानी कि बेटा ये आंसर है, बी आंसर, ठीक है सर, ये 30 में बी आंसर। आगे देखो सर, यदि किसी खास कोड में पोस्ट को N5N2 से 27 स्टोरम को बेटा ये लिख दिया बेटा, है ना सर। देखो ओ किसमें बेटा, इसमें आ रहा है तो 9 बेटा, ये इसमें ये 9 इसमें बेटा, ये बेटा 9 बेटा, ठीक है सर, तो ये भी 9, ये भी 9 लिख दिया बेटा, ठीक है सर। एम कितने पर बेटा, ये एम देखो बेटा, एम लास्ट में बेटा 3 पे आ रहा है, ये 3 लिख दिया बेटा, ठीक है सर। टी बेटा देखो, टी बेटा ये इसमें 7 पे आ रहा है, तो 7 बेटा, 3 9 7, ठीक है सर। ओ वही बेटा कितने पे, 9 पे। फिर बेटा देखो ये आर बेटा को बेटा 1, ये 1, एस कितने बेटा बेटा, ये एस 2 पे, ठीक है सर। 3 9 7 9 1 2, 3 9 7 9 1 2, बी आंसर बेटा, ठीक है सर, 32 में बी आंसर। आगे देखो सर, यदि पानी को आग कहे और आग को हवा कहे, हवा को बादल कहें, बादल को आकाश कहें, तो आकाश को जमीन कहें, तो सूर्य कहाँ उगता बेटा, सूर्य कहाँ उगता बेटा, जमीन पे उगता है, और जमीन को हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे आकाश को जमीन है, क्या बेटा इसमें क्या आंसर होगा बेटा, आकाश को भी हम क्या कह रहे हैं बेटा सर, बादल, ठीक है सर, तो डी आंसर बेटा इसमें क्या है, डी आंसर सर, ठीक है सर, है ना। आगे देखो, कमला का परिचय देते हुए मोहन ने कहा कि उसके पिताजी, है ना बेटा, महेश ने कहा बेटा, यानी कमला के पिताजी बेटा, कमला को डोगरो, ठीक है सर, कमला के पिताजी होगा बेटा, है ना। मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, मतलब मेरे पिताजी के मतलब कि इकलौते पुत्र है, यानी कि इसका कोई भाई है बेटा, यहाँ पे है ना बेटा, यहाँ पे भाई है कोई, वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी, यानी कि ये पिताजी बेटा, ठीक है सर, इसके पिताजी बेटा ये हो गए, माना कि इसके इकलौते पुत्र बेटा ये है, कौन बेटा, ये है। तो बताइए महेश कमला से किस प्रकार परिचय बेटा, महेश कमला से किस प्रकार परिचय बेटा, महेश यहाँ पर है बेटा ये, ठीक है सर, तो चाचा, ठीक है सर, ठीक है, 34 का सही आंसर। सुरेश की ओर से संकेत करते हुए मीना कहती है बेटा, है ना बेटा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र बेटा, सुरेश की ओर संकेत करते हुए मीना कहती है, सुरेश बेटा ये बेटा, सुरेश बसुमती रे, सुरेश है ना बेटा, वह मेरे दादा के, है ना बेटा, वह मेरे दादा, ठीक है सर, यानी कि बेटा किसके दादा बेटा, मीना के दादा, ये मीना, ठीक है, मीना के बाप होगा बेटा, और बाप का भी बाप होगा बेटा, ठीक है सर, ना बेटा, ये बाप का भी बाप, ठीक है बेटा, का पुत्र बेटा, ठीक है, जो मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र बेटा, ये पुत्र बेटा यहाँ पे होगा सर, सुरेश बेटा, ठीक है सर, तो सुरेश मीना से किससे संबंधित बेटा, भाई, ठीक है बेटा, 35 का ये आंसर बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा आगे 37वां, यदि 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन था बेटा, 1 जनवरी 2004 को बेटा क्या था, बृहस्पतिवार था, ठीक है सर, तो 3 अप्रैल 2004 को बेटा, ठीक है सर। देखो सिंपल प्रश्न है बेटा, है ना, देखो 1 जनवरी 2004 को क्या है, बृहस्पतिवार, यानी कि आज ही, गुरुवार है आज, तो गुरुवार ही तो है आज, है ना। 3 अप्रैल को जो बेटा आज, ठीक बेटा, आज के देख लो बेटा, ठीक है सर, तो 1 जनवरी है बेटा, 1 जनवरी बताओ यहाँ पे, तो सर क्या बेटा, बृहस्पतिवार है, ये बृहस्पतिवार है ना, तो बेटा 29 को भी बृहस्पतिवार ही होगा, है ना, पिसासा जोड़ोगे ना आप इसके अंदर, 29 को भी क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, है ना बेटा। ये कितने महीने को 31 को होता है ना, 30 31 बृहस्पति, तो शुक्र और शनि, है ना बेटा, शनि हो गया। एक फरवरी को बेटा क्या होगा, रवि, 1 फरवरी रवि, और 2004 में ये लीप वर्ष हो गया, तो 29 का होगा, ठीक है सर, 29 1 को रवि बेटा, 29 को भी क्या होगा बेटी, रवि बेटा, ठीक है सर, है ना। तो 1 मार्च बेटा क्या होगा, सोमवार, तो 29 को बेटा क्या होगा, सोम, ठीक है बेटा। तो 30 को क्या होगा, 31 को क्या होगा, 30 को बेटा क्या होगा, मंगल, 31 को बुध, ठीक बेटा। तो 1 अप्रैल को बेटा क्या आ जाएगा बेटा, गुरु, क्या बेटा, गुरु, 37 में पहला आंसर, ठीक बेटा, है ना, 37 में बृहस्पतिवार, 3 की पूछो बेटा, तो 1 को गुरु बेटा, तो 2 को क्या होगा बेटा, शुक्र, और 3 को बेटा शनिवार, ठीक है सर, तो इसमें शनिवार होगा बेटा, ठीक है सर, 3 अप्रैल होगा तो शनिवार, ठीक है सर, 37 में सी आंसर। देखो बेटा, घड़ी में कितने बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा सर, 180 डिग्री का कोण बनाना बेटा, 180 डिग्री का सूत्र भी याद होना चाहिए।
देखो सर, ये माइंड का प्रश्न है, इसमें कोई सूत्र उत्तर की जरूरत नहीं है बेटा, ये माने की घड़ी होगी। इसमें 6 बजी बेटा, तो 6 पे बजती है ना बेटा, तो 6 पे बजी बेटा, तो 6:20 बजेगी तो काट ऑफ पर होगा ना बेटा जस्ट, तो बस 180 डिग्री कौन बन रहा है कि बन रहा है, ठीक है सर, सीधा बन रहा है ना सीधा, तो बस इनकी 6 बजी बेटा, 38 में ए आंसर। हाँ सही ना सही हूँ, ठीक ठीक है सर, हाँ बेटा। सही हूँ। सही मेरा तो गलत हुआ। निम्नलिखित में से श्रृंखला में से ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 हैं परंतु ठीक बाद में 5 नहीं है। देखो बेटा, निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 7 हैं जिसके ठीक पहले 6 हैं परंतु ठीक बाद 5 नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं सर, है ना, 7 है, ऐसे कितने 7 है जिसके ठीक पहले तो 6 बेटा, 7 है इसके ठीक पहले 6 नहीं है बेटा, ठीक है सर, ये काट है बेटा। फिर देखो बेटा, ये 7 हो गए, इसके ठीक पहले बेटा 6 होने चाहिए, 6 तो बेटा ही नहीं इसके अंदर, ये भी कट, 6 है और 5 नहीं बेटा, ये 1 हो गया, ठीक है सर। 6 नहीं बेटा, ये भी कट, 6 नहीं बेटा, ये भी कट, 6 है बेटा, 5 में ये भी होगा बेटा, 6 है बेटा, इसमें नीचे 5 है बेटा, ये भी कट, तो केवल 2 आंसर बेटा, ठीक है सर। कितना आंसर बेटा, केवल 2 आंसर, 39 में डी आंसर। देखो सर, आर लंबा है टी से, एस ना बेटा, देखो सर, आर लंबा है टी, आर लंबा है टी और एस से, ये आर बेटा लंबा है किससे सर, टी और एस से, टी और एस से, परंतु पी से छोटा है, परंतु पी से छोटा है, पी ऊपर होगा बेटा। क्यों लंबा है एस और आर से, क्यों लंबा है बेटा एस और आर से, एस और आर से लंबा है बेटा कौन, क्यों, लेकिन पी से छोटा है, तो क्यों वहाँ पे होगा बेटा। यदि सभी पांचों को उनकी ऊंचाई के अनुसार क्रम में रखा जाए तो कौन आराम से तीसरे स्थान पर बेटा, 1 2 3 क्या बेटा, आर, ठीक है सर, इसमें लिखा हुआ भी है बेटा आर। आगे देखो सर, पूजा की उम्र 10 वर्ष है, 2 वर्षों से वह अपने माता पिता से एक कुत्ते की मांग कर रही है बेटा, है ना। उसके माता पिता कहते हैं कि उनका मानना है कि कुत्ता घर में खुश नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने उसे 2 पक्षियों को लाने की अनुमति दे दी। पूजा ने अभी निश्चित नहीं किया है कि वह किस प्रकार के पक्षियों को लेना चाहेगी बेटा, तो बेटा कथन को बताना बेटा। पूजा के माता पिता कुत्तों से अधिक पक्षियों को पसंद करते हैं, हो सकता है पूजा पक्षियों को पसंद नहीं करती बेटा, ये भी हो सकती है बेटा। पूजा और उसके माता पिता एक फ्लैट में रहते हैं बेटा, पूजा और उसके माता पिता स्थानांतरित होना चाहेंगे बेटा, बताइए सर कौन सा आंसर होगा। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी, पूजा और उसके माता पिता एक फ्लैट में रहते हैं इसलिए, ठीक है सर। आगे देखो, कुछ सैनिक कमांडो हैं और कुछ कमांडो बहादुर बेटा, कुछ सैनिक ना बेटा, ये सैनिक हो गए और एक कमांडो हो गया बेटा, ठीक है सर। कुछ कमांडो बहादुर बेटा, कुछ कमांडो क्या बेटा, बहादुर है ना सर। कुछ सैनिक बहादुर है, देखते हैं, सभी कमांडो सैनिक हैं, सभी तो नहीं है सर, तो बी तो हो गई, ठीक है सर। सभी कमांडो बहादुर हैं, सभी तो होगी नहीं बेटा। कुछ बहादुर सैनिक बेटा, कुछ बहादुर सैनिक है बेटा। अब देखो सर इसमें क्या है ना, कुछ बहादुर सैनिक है बेटा, है ना, सभी सैनिक बहादुर बेटा, सभी सैनिक तो इस पर दर्जा नहीं बेटा, तभी कैसे बनेगा सर, ये देखो ऐसे बनेगा बेटा, ठीक है सर। ये कुछ सैनिक, कुछ कमांडो और कुछ बहादुर, कुछ सैनिक बहादुर हो सकते हैं, कुछ सैनिक बहादुर बेटा, तो कुछ बहादुर है कि नहीं बेटा, ये कुछ सैनिक बहादुर नहीं बेटा, ये तो डी आंसर, ठीक है सर, बढ़िया इसका। आगे देखो सर, संख्या को दर्पण में वास्तविक रूप से जैसे दिखा देगा बेटा, जैसे दिखा देगा तो बेटा 6 आ गया तो पीछे जाएगा बेटा, ये तो नहीं दिखा देगा। 0 आ गया जो बेटा, ये भी दिखा नहीं देगा। 8 आ गया तो हो सकता है 8 के 8 और पीछे आ रहा बेटा, फिर 0 आ रहा बेटा आगे, लेकिन यहाँ पे 8 आना चाहिए बेटा, ये भी नहीं दिखा देगा। 1 के बाद में 0 आ रहा, ये हो सकता है कि 1 देखो 101 बराबर ही है ना बेटा, तो सी आंसर बेटा, ठीक है सर। सी 8:20 में कितनी घड़ी में कितने डिग्री कोण बनेंगे। देखो सर, डिग्री का सूत्र बेटा क्या होता है, बजे इंटू 30, बजे इंटू 30 माइनस क्या बटे 2 इंटू मिनट, ठीक बेटा। बज कितनी मिनट पे 8 बज रही है, तो 8 इंटू 30 माइनस 11 बटे 2 मिनट के बिंदु 20, ठीक है सर। 8 3 24 240, फिर बेटा 10 इंटू 11 करेंगे तो 110, ठीक है। 200 में से 110 करते कितने बचेंगे सर, 130, ठीक है सर। तो 140 में बेटा आंसर कितना बेटा, 100 आंसर है बेटा 30, सी वाला। आगे देखो सर, एक टोकरी में प्रत्येक 1 मिनट में 2 गुने हो जाते हैं, एक टोकरी में फूल प्रत्येक 1 मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। 60 मिनट में टोकरी भर जाती है बेटा, तो बिल्कुल कितने मिनट बाद यह एक 16वां हिस्सा होगा बेटा, एक 16वां हिस्सा होगा बेटा, ठीक है सर। देखो सर, एक टोकरी में फूल प्रत्येक में 1 मिनट में 2 गुने हो जाते हैं बेटा, 1 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट 2 गुने हो जाते हैं सर, है ना।
16 मिनट में वह टोकरी भर जाती बेटा। तो बिल्कुल कितने मिनट बाद भी एक 16 बेटा, एक 16 अगर सर, है ना, इनके टोटल में कितने थे, 16 थे, और दुगनी तो चलिए बेटा, दुगनी एक मिनट में इसके अंदर बेटा, ठीक है सर। तो 60 मिनट में बढ़ती बेटा, वो 60 मिनट में नहीं बढ़ेगी बेटा, 56 मिनट में बढ़ेगी, ठीक है। कितने मिनट में बढ़ेगी बेटा, 56 मिनट में, 60 मिनट तो खाली रहेगा सर, है ना, 100 मिनट के अंदर बढ़ेगी वो, है बेटा, ठीक है सर, पूरी। तो 100 जो एक बेटा ये 16 भाग हो ना बेटा, 16 भाग मतलब कि आप बढ़ते जाओगे, दो दूसरे मिनट में दो ना, एक मिनट में आगे बढ़ती जाएगी सर, ये ना। तो 56 मिनट में वो पूरी भरेगी सर, है ना। आगे देखो सर, एक बस आगरा से रवाना होती है, इसमें आदमियों की संख्या औरतों की संख्या से दुगनी है। अगले शहर मथुरा में 20 आदमी उतर जाते हैं बेटा, ठीक है सर। मथुरा में कितने आदमी उतने उतरे बेटा, 20 आदमी मथुरा में उतरे बेटा, ठीक है बेटा। और 10 औरतें और चढ़ती बेटा, 10 औरतें और चढ़ गई बेटा, है ना, 10 औरतें और चढ़ गई बेटा, ठीक है सर। जब आदमी और औरतों की संख्या बराबर है तो शुरू में कितनी यात्री चढ़े थे बेटा, देखो सर, देखो सर, ये प्रश्न हम ऑप्शन से करेंगे बेटा, ठीक है सर। ये बोल रहा है कि अब आदमी और औरतों की संख्या बराबर है तो शुरू में कितनी यात्री बस में चढ़े थे बेटा, माने कि अपन 90 यात्री टोटल बस में थे बेटा, 90 यात्री थे बेटा। तो 90 में क्या बोल रहा है, जिसमें आदमियों की संख्या औरतों की संख्या से क्या दुगनी है बेटा, माना कि बेटा 30 औरतें हो गई, तो दुगनी बेटा कितने हो गए बेटा, जेंट्स, ठीक है, कितने 60 एंड 30 के अंदर 90 हो गए बेटा, ठीक है सर। अब वो बोल रहा है कि मथुरा में 20 आदमी उतरते हैं, 20 आदमी बेटा उतरे कितने बचेंगे बेटा, 40। अब 10 औरतें बेटा 100 और चढ़ गई बेटा, 10 औरतें चढ़ गई बेटा, 10 और चढ़ गई बेटा, तो कितने, 10 और 40 हो गए बेटा यहाँ पे भी। तो अब बराबर हो गए ना बेटा, अब औरतें और आदमी की संख्या बराबर हो गई, तो इसमें उत्तर क्या आंसर होगा बेटा, 40 के अंदर ए होगा, ठीक है सर, 90। आगे देखो सर, 47वां, उत्तर आकृतियों में उस उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी बेटा, ठीक है सर। देखो पहले ये ऐसा था, फिर बाद में खुला बेटा, फिर ये हमने कुत्ता बेटा इधर गया बेटा, तो पहले ये टिक पे इधर है बेटा, फिर क्या अब इधर नहीं की बेटा, ठीक है, ठीक है सर, इधर उधर हो रही है ना बेटा ये, तो अपन भी इधर उधर करेंगे सर इनको, तो इधर उधर करेंगे बेटा, ये इधर उधर हो रही है अभी, है ना बेटा। 47 में डी आंसर। देखो सर, वह कौन सा विकल्प है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा बेटा, ठीक है सर। 5 30 120, ठीक है सर, 5 के 30 और 30 30 में कितने देंगे सर, 4, है ना सर। 7 8 56, है ना बेटा, है ना, 7 8 56। देखो सर, 5 में से एक बार 6 जुड़ी है, पर 5 में से एक बार कम ली बेटा, तो 7 में से एक बार 6 लिए, है ना। फिर अब ज्यादा करूंगा बेटा मैं, ना सर, 56 में से 8 का गुणा करो, देखिए 8 का गुणा होगा नहीं, 8 6 48 नहीं हो रहा बेटा, 6 को लो, 56 6 बेटा, है ना, 7 8 56 8 लिए बेटा, अब 6 लेंगे सर, है ना, 336 हो बेटा। अब देखो सर 9 10 लिए, अब 10 में 9 90 में 9 को गुणा करेंगे सर, कितने बेटा सर, ये 90 में 9 को गुणा करो, 9 नहीं 8 का करो, ठीक है सर, 8 का करो, 0 9 8 72 720, ठीक है सर। देखिए एक बार कैसे करा, एक बार तो ये 5 मिनट 6 ले रहा है, एक बार ये 4 ले रहा है, एक बार ज्यादा एक बार कम, ठीक है सर, है ना। आकृतियों के समूह में 3 आकृतियां लगभग समान है और एक आकृति अलग बेटा, ये अलग कौन सी बेटा, एच, ठीक है। एच क्यों अलग बेटा, इसके अंदर ये मुद्रा का चिन्ह है बेटा, ये भी मुद्रा का चिन्ह है और ये भी बेटा मुद्रा का चिन्ह है, एच किसी की मुद्रा का चिन्ह नहीं है बेटा, ठीक है सर। उन 85 का बी है बेटा आंसर, ठीक है सर। देखो सर, निम्न आकृतियों में लगभग समान है और एक अलग है बेटा, बताइए इसमें कौन सी अलग है बेटा। तो देखो ये भी ऊपर सेम है, ऊपर भी 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 सेम, ऊपर अलग है, ऊपर अलग है बेटा, तो बेटा इसमें सी अलग, ठीक है, 50 में सी आंसर। तो बेटा ये अपनी रीजनिंग थी बेटा, क्या थी बेटा, चलो सर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हम देख रहे हैं सर बीएसटीसी के पुराने पेपर। तो आज हमारा पुराना पेपर है सर बीएसटीसी 2019 का, जिसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे बेटा। देखो सर, चलिए लोक नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, चलिए बेटा गुर्जर संप्रदाय के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। और चरी नृत्य के अंदर बेटा फल्गुबाई प्रसिद्ध है बेटा, कौन प्रसिद्ध है बेटा, फल्गुबाई का संबंध बेटा चरी नृत्य से है, ठीक है सर। चलते हैं आगे। कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावट की तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता बेटा, तो गोरबंद नखरालो, मारो गोरबंद नखरालो बेटा, क्योंकि ये ऊंट का आभूषण है सर। आगे देखिए सर, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है सर, बीकानेर के अंदर बेटा कोलायत बीकानेर के अंदर बेटा कपिल मुनि का लगता है बेटा, कौन सा लगता है बेटा, कपिल मुनि का मेला लगता है बेटा, कोलायत बीकानेर के अंदर बेटा कपिल मुनि का मेला लगता है, ठीक है सर। देखो बेटा केला देवी का मेला बेटा कहाँ पर लगता है, तो केला देवी मेला करौली लगता है और इसमें लांगोरी नृत्य किया जाता है, इसे हम लक्की मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लक्की मेला भी कहते हैं। चंद्रभागा मेला जो कि जालरापटन झालावाड़ में लगता है सर, जालरापटन झालावाड़ में लगता है, लाइक है ना बेटा चंद्रभागा मेला। राम देवरा मेला बेटा कहाँ लगता है, तो रूणीचा जैसलमेर बेटा, कहाँ पर लगता है, रूणीचा जैसलमेर, है ना बेटा, रूणीचा जैसलमेर बेटा, है ना, हमारा रूणीचा राजधानी बेटा, ठीक है सर। फिर देखिए सर अगला प्रश्न देखिए बेटा, देखो
माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है बेटा? देखो माउंट आबू लूनी नदी में बहती है बेटा, अजमेर की तरफ बेटा, है ना बेटा। गग्गर नदी बहती है बेटा ऊपर श्रीगंगा हनुमानगढ़ के अंदर बेटा। सरस्वती भी गग्गर को ही कहते हैं बेटा। पश्चिम बनास जो कि बेटा सिरोही के पास, है ना सर, पश्चिम बनास जो कि बेटा सिरोही के पास बहती है, यानी कि सिरोही यानी कि माउंट आबू के पास में बहती है बेटा। कहाँ पर बहती है ये? माउंट आबू के पास में बहती है। पश्चिम बनास नदी बेटा अलग है बेटा, ध्यान रखना सर, ठीक है सर। तो 5 का आंसर होगा बेटा सी। क्या आंसर होगा बेटा? सी। तो नोट कर लो सर फटाफट। चलो सर आगे देखो सर, जोधपुर की किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली बेटा? जोधपुर का नृत्य है बेटा घूमर। कौन सा बेटा? घूमर, ठीक है सर। वो घूमर को बेटा अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली गई है बेटा, ध्यान रखना सर, है ना, घूमर को। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी बेटा क्या है? कच्ची घोड़ी बेटा शेखावटी का नृत्य है बेटा। किसका नृत्य है बेटा ये? कच्ची घोड़ी शेखावटी का नृत्य है। और कच्ची घोड़ी पकड़ते इसमें बेटा झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बेटा। किस साधन में प्रयोग किया जाता है बेटा? झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है बेटा। किसके शामिल है बेटा? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है सर। कठपुतली नृत्य भी होता है जो नट जाति के लोग करते हैं बेटा, ठीक है सर। तो अपने जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है बेटा? तो घूमर को बेटा। किसको मिली है? घूमर को। 5 का 55 का पहला आंसर। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है बेटा? राजसमंद के अंदर बेटा कौन सा किला स्थित है? तो राजसमंद के अंदर बेटा किसका किला स्थित है बेटा? राजसमंद के अंदर बेटा कुंभलगढ़। कौन सा किला स्थित है बेटा? कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर बेटा स्थित है। जूनागढ़ किला बेटा कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में बेटा। जो इनका जेवर कहते हैं इसे जूनागढ़ किले को बेटा। तारागढ़ जो कि अजमेर और बूंदी में स्थित है बेटा। अजमेर और बूंदी में तारागढ़ स्थित है बेटा, ध्यान रख लीजिएगा सर, समझ गए बेटा। फिर देखो बेटा जूना महल कहाँ पर है सर? जूना महल पूछ ले तो डूंगरपुर में बेटा। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। जूनागढ़ पूछ ले बेटा, जूनागढ़ पूछ ले तो मैंने अभी आपको बताया बेटा बीकानेर। और जूना महल पूछ ले तो बेटा डूंगरपुर। कहाँ पर है बेटा? डूंगरपुर, ठीक है सर। तो चेक कर लीजिए फटाफट सर। चलो सर, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते बेटा? ठीक है सर, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं बेटा? तो कौन से दिखते हैं बेटा? ये नीला, क्योंकि जोधपुर को हम क्या कहते हैं सर? ब्लू सिटी। क्या कहते हैं बेटा? ब्लू सिटी। आगे देखो सर, क्लियरिटी करते हैं इसको, 2 मिनट रुको सर। देखो सर, जोधपुर के घरों को प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं बेटा? तो जोधपुर को हम कहते हैं बेटा नीला नगर बेटा। क्या कहते हैं? नीली नगरी कहते हैं बेटा, ठीक है सर। ये ब्लू सिटी। क्या कहते हैं बेटा? ब्लू सिटी कहते हैं, यानी कि बेटा इसका डी आंसर होगा सर, ठीक है सर, ना बेटा। गुलाबी, गुलाबी नगरी हम कहते हैं बेटा जयपुर को, ठीक है बेटा। सफेद सिटी में हम कहते हैं बेटा उदयपुर को। कैसे कहते हैं बेटा? उदयपुर को। तो ये नोट कर लीजिएगा सर बेटा। पीला सिटी बेटा हम जैसलमेर को कहते हैं सर। आगे देखिए सर, थार एक्सप्रेस और थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो कि जोधपुर को कराची से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन बेटा? तो बेटा देखो सर, ये मुनाबाव, ठीक है सर। मुनाबाव जो कि अपने बाड़मेर में स्थित है बेटा। ये है ना, ये जो थार एक्सप्रेस जो है ना बेटा, ये रेलवे, ये ना रेल बेटा, ये जाती है पाकिस्तान के अंदर बेटा, ठीक है सर। अभी वर्तमान में बंद कर दी इसको। कौन सा सर मसूरिया मलमल नामक मनहीन कपड़े के लिए जाना जाता है सर बेटा? ठीक है सर, मलमल मसूरिया बेटा, मसूरिया की साड़ी बेटा। मसूरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध बेटा? कोटा की, है ना। जन्नब की साड़ी भी बेटा कोटा की प्रसिद्ध है बेटा। जन्नब की भी कोटा में, मलमल की भी कोटा में बेटा, ठीक है सर, ठीक है बेटा। मसूरिया की साड़ी भी ना बेटा। चलो बेटा आगे देखते हैं। भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है बेटा? देखो सर, भारतीय राज्यों के अंदर बेटा राजस्थान बेटा ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि ग्वार में बेटा राजस्थान का क्या स्थान है? प्रथम स्थान है बेटा, ठीक है सर। और बाजरा में भी राजस्थान का बेटा प्रथम स्थान है बेटा, ठीक है सर। तो ग्वार और बाजरा में राजस्थान का प्रथम स्थान है बेटा। ग्वार सबसे ज्यादा राजस्थान में बेटा कहाँ पर होती है? तो बता रही, ये होती है बेटा बीकानेर के अंदर। कहाँ पर होती है बेटा? बीकानेर के अंदर होती है सर, ठीक है सर। तो 61 का बेटा आंसर होगा डी। जस्ता की खान कहाँ पाई गई है? जस्ता की खान बेटा कहाँ पाई जाती है बेटा? तो देखो बेटा जावर के अंदर। कहाँ पर पाई जाएगी बेटा? जावर के अंदर, ठीक है सर। जावर माइंस जो कि उदयपुर में स्थित है बेटा ये। और जावर के अंदर बेटा सीसर जस्ता पाया जाता है बेटा, ठीक है सर। राजा को देव महाराज का, ठीक बेटा। रामपुरा अंगूचा, राजपुरा दरीबा, इसमें बेटा ये जस्ता की खान हमें पाई जाती है। खितरी जो कि बेटा ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है सर, ना बेटा। बिलड़ा जो कि बेटा ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है बेटा, ना सर। और सांपर बेटा नमक के लिए प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है सर। चलो सर आगे देखते हैं बेटा। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी बेटा? तो कितनी बेटा? 50 है, यानी कि 49 प्लस 1 बेटा। कितनी? 49 प्लस 1 है बेटा, ठीक है सर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बेटा कौन थे? तो प्रथम न्यायाधीश थे बेटा के वर्मा बेटा। कौन थे? के वर्मा, यानी कमलकांत वर्मा बेटा। कौन थे बेटा? कमलकांत वर्मा थे, कमलकांत
वर्मा थे। ठीक है बेटा। बीएसटीसी 2025 के हम हिसाब से देखें या 26 के हिसाब से देखें बेटा, तो बीएसटीसी 2026 चल रहा है बेटा। 2026 के अंदर वर्तमान के अंदर कौन है मुख्य न्यायाधीश? श्री राम नायक बेटा। कौन है बेटा? श्री राम नायक है। ठीक है सर। 2026 के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, कभी आप परीक्षा में पढ़ो तो देख लेना सर। आगे देखो बेटा, अलवर में जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बेटा? तो अलवर के अंदर बेटा सरिस्का उद्यान बेटा। कौन सा बेटा? सरिस्का है बेटा, जो कि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध बेटा। कौन से? हरे कबूतर और तोते के लिए प्रसिद्ध ना, हरे कबूतर बेटा। ठीक है सर। हरे कबूतर व हरे तोते बेटा सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं सर, हरे कबूतर व तोते। ठीक है सर। रणथंभौर जी की स्वयं मधुपुर में स्थित बेटा। कहाँ पर स्थित है? स्वयं मधुपुर में स्थित है बेटा। ताल छपर बेटा चूरू में स्थित है। और ताल छपर अभ्यारण्य बेटा है ना, ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए बेटा ये प्रसिद्ध है सर। ठीक है सर। फिर देखो बेटा डेजर्ट, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहाँ पर है? तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान बेटा ये जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर स्थित है बेटा। ठीक है सर, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है सर, हिंदी में नाम। आगे देखो बेटा अगला, तो इसका 64 का आंसर होगा ए। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक बेटा कौन था? तो राव जोधा। कौन था? राव जोधा। मेहरानगढ़ किले का बेटा संस्थापक कौन था? तो राव जोधा बेटा। कौन था? राव जोधा। मेहरानगढ़ किला है ना बेटा, ये कौन सी पहाड़ी पे बेटा? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पे बेटा। कौन सी पहाड़ी पे बेटा? चिड़ियाटूक पहाड़ी पे बेटा। ठीक है सर, है ना। तो 65 का आंसर होगा बी। आगे देखो बेटा, 2018 में हाल ही में सर्वेक्षण में कौन से दो रेलवे स्टेशन को भारत के सचेतम रेलवे स्टेशन में A1 और ए श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ बेटा? तो किसको प्राप्त हुआ बेटा? जोधपुर और मारवाड़ बेटा। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है बेटा? देखो सर, सबसे लंबी दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बेटा कौन सा है? NH 62 है। लेकिन वर्तमान के अंदर बेटा कौन सा है? NH 52। कौन सा बेटा? NH 52 है ना। बीएसटीसी 2026 के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं सर, NH 52 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है बेटा। ठीक है सर, है ना। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है बेटा? जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है NH 48। कौन सा जोड़ता है बेटा? NH 48। ठीक है सर, नेशनल हाईवे 48। सीता वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है बेटा। पर्यटकों की सूची, पर्यटकों की एक रुचि का एक स्थान लाखिया बाटा है, उसके आकर्षण का कारण क्या है बेटा? तो लोग लाखिया बाटा है ना बेटा, ये प्राकृतिक पत्थर पर नक्काशी का बेटा, ये प्रसिद्ध है बेटा लाखिया बाटा। ठीक है सर, है ना सर। तो उसका सही आंसर होगा बेटा। आगे देखो सर, भाई वुडन गैलरी भी प्रसिद्ध है बेटा यहाँ पे सीता में। ठीक है सर, लेकिन वो बाटा पूछ रहा बेटा। ठीक है सर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला बेटा कौन सा है? तो उसमें सबसे छोटा जिला कौन सा बेटा? धौलपुर। कौन सा बेटा? धौलपुर। धौलपुर है बेटा। ठीक है सर। और सबसे बड़ा पूछ ले बेटा, तो कौन सा है सबसे बड़ा बेटा? जैसलमेर बेटा। सबसे बड़ा कौन सा बेटा? जैसलमेर बेटा। कौन सा है बेटा? जैसलमेर। ठीक है बेटा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है बेटा? सबसे कम आबादी बेटा कहाँ पर है? जैसलमेर में है। बेटा सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है बेटा? सर्वाधिक आबादी बेटा कहाँ पर है बेटा? तो जयपुर में बेटा। कहाँ पर है? जयपुर में है बेटा। और सबसे कम पूछिए तो जैसलमेर के अंदर स्थित है सर। आगे देखो बेटा, किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया गया बेटा? इंदिरा गांधी नहर बेटा 10 अक्टूबर के लगभग, या अक्टूबर में दिया था, है ना सर? 1984। 2 अक्टूबर बेटा। ठीक है सर, 2 अक्टूबर 1984 बेटा इसका इंदिरा गांधी नहर का नाम बेटा, है ना। राजस्थान नहर था पहले, तो इंदिरा गांधी नहर नाम इसका किया गया बेटा। ठीक है सर, है ना। इंदिरा गांधी नहर, इसकी बेटा कुल लंबाई कितनी है? तो 645 बेटा। कितनी है? 645। ठीक है सर, है ना। 649 645 आती है सर, है ना। 649 मान लो, 445 तो मुख्य हो गई और 204 बेटा फीडर हो गई। ठीक है सर, है ना। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग उर्वर क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने व आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजनों से नहीं किया जाता है? तो गुलमोहर बेटा। किसका? गुलमोहर का बेटा। ठीक है सर। काबीना मंत्री प्रमोद पाया के अधीन कौन सा विभाग था बेटा? तो बेटा ये विभाग था बेटा खनन व गोपालन विभाग। ठीक है सर, प्रमोद पाया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय में कितने मंडल है बेटा? तो कितने मंडल है बेटा? ये 4। कितने मंडल है बेटा? 4। राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है बेटा? राजस्थान के वर्तमान बेटा मुख्य सचिव उस वक्त थे देवेंद्र गुप्तन गुप्ता, लेकिन अपन बीएसटीसी 2026 के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो बीएसटीसी 2026 के परिप्रेक्ष्य के अंदर बेटा देखें हम, तो वर्तमान बेटा मुख्य सचिव कौन है? तो श्रीनिवास बेटा। कौन है? श्रीनिवास बेटा। कौन है? श्रीनिवास बेटा वर्तमान के अंदर। ठीक है सर। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमांक है बेटा? तो उस वक्त बेटा विधानसभा थी बीएसटीसी 2019 के अंदर बेटा 15वीं, लेकिन वर्तमान हम बीएसटीसी 2026 के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो वर्तमान बेटा कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं बेटा। कौन सी चल रही है बेटा? 16वीं बेटा। ठीक है सर, है ना। राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हमलों को झेला बेटा? तो देखो ऐसा किला जिसको कोई भी नहीं जीत पाया बेटा, कौन है बेटा? लोहागढ़ बेटा। कौन है बेटा? लोहागढ़। ठीक है सर। लोहागढ़ किला जो कि भरतपुर में स्थित है बेटा, ये कहाँ पर स्थित है बेटा? ये भरतपुर में स्थित है बेटा, है ना। ये पर जाट वंश का शासन था बेटा। ठीक है सर। आगे देखो सर,
दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया बेटा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था बेटा? 1303 में बेटा आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने तो आक्रमण किया था। और जोहर किसने किया था उस वक्त बेटा? पद्मिनी ने जोहर किया था बेटा। और बेटा केसरी बेटा किसने किया? रतन सिंह ने। किसने किया बेटा? रतन सिंह ने। ठीक है सर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी बेटा? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? 1070 बेटा। कितनी बेटा? 1070 बेटा। अब 1070 बेटा किस में आएंगे बेटा? ये इसके अंदर बताएंगे बच्चा, बी वाले में। ठीक है सर, है ना? तो देखो बेटा, ये आगे देखो, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र? अलगोजा बेटा सुशील वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र बेटा? सुशील वाद्य यंत्र। ठीक है सर। तो किस तरह का वाद्य यंत्र? कास्ट है ना, लकड़ी से बनता है। किस तरह बेटा? लकड़ी से। ठीक है सर, है ना? ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा व प्रवीण धनुर्धर थी बेटा? तो बेटा कौन सी बेटा? भील, है ना बेटा? भील धनुर्धर थी बेटा। ठीक है सर। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है बेटा? तो कितने बेटा उपकरण है बेटा? 19। कितने बेटा? 19। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं बेटा? तो बेटा 5। कितने बेटा? 5। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीक रूप से संभव और व्यावहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया गया बेटा? ठीक है बेटा। तो किसके सहयोग से किया गया जैतून का बेटा? इजराइल पद्धति बेटा, इजराइल पद्धति द्वारा। ठीक है सर। जैतून की खेती। गोवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? तो बेटा ये प्रारूप नस्ल के लिए। किस लिए बेटा? है प्रारूप नस्ल के लिए। सूखा से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार माही, चंबल, लूनी, सुगड़ी और पश्चिम बनास घाटी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहती हैं। किस कार्य प्रणाली का अनुकरण किया जाएगा बेटा? तो चारा पानी के लिए बेटा। ठीक है सर। निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में बेटा? तो सर्वाधिक जल से दृष्टि किससे बड़ा है? कौन सा बेटा? राणा प्रताप सागर, है ना? प्रवाह की दृष्टि कौन सा बड़ा बेटा? राणा प्रताप सागर बांध बड़ा है सर। ठीक है सर। आगे देखिए बेटा, मैं बजाज सागर बांध। देखो बेटा, मैं बजाज सागर बांध, है ना? मैं बजाज सागर बांध है ना, सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है? सबसे लंबा बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध बेटा ये 3109 मीटर। ठीक है सर। विश्व बांध जो कि टोंक में बेटा। कहाँ पर है? टोंक में बेटा। ठीक है सर। जवी बांध जो कि पाली में बेटा। और राणा प्रताप सागर कहाँ पे बेटा? चित्तौड़गढ़। ठीक है सर। तो इसमें डी आंसर होगा, प्रभावित सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। फिर देखो बेटा, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ है बेटा? तो राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र बेटा कहाँ पर है? राजबटा में बेटा। कहाँ पर है बेटा? राजबटा में स्थित है बेटा। इसे हम अणु नगरी भी कहते हैं बेटा। बेटा क्या कहते हैं हम? अणु नगरी भी हम इसे कहते हैं सर। राजस्थान में कितने व्यावसायिक अड्डे हैं बेटा? तो कितने बेटा? 6 हैं। कितने बेटा? 6 हैं। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन बेटा कौन सी क्षेत्र से होता है? मंगला। मंगला कुआं बेटा जो कि ये बाड़मेर में स्थित है बेटा। ठीक है। कौन पे स्थित है बेटा? ये बाड़मेर में स्थित है। 2004 में बेटा इसकी खोज की गई थी। ठीक है सर। आगे देखो सर, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री का है बेटा? देखो सर, कोटा का पत्थर है ना बेटा, ये चूना पत्थर की सामग्री के लिए प्रसिद्ध बेटा। ठीक है सर, है ना बेटा? ग्रेनाइट के लिए बेटा कौन सा प्रसिद्ध है बेटा? जालौर। ठीक है बेटा। मोती व्रत कड़े बेटा कहाँ पर है? ये जालौर बेटा। कहाँ पर है बेटा? ये जालौर के अंदर बेटा मोती बड़े भारत कड़े बेटा। ठीक है सर। लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान की महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थल तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं बेटा? तो बेटा कितने दिन लगते हैं बेटा? 7 दिन। कितने बेटा? 7 दिन। ठीक है। पैलेस ऑन व्हील्स। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियों पोषित करती है बेटा? तो कितनी करती है बेटा? 5। सांबर के अंदर देखो मेहता नदी का पानी जाता है, सांबर नदी का पानी जाता है, मेंढका का जाता है, रूपनगढ़ का जाता है और खारी का पानी जाता है बेटा। ठीक है सर, सांबर झील के अंदर। ठीक है सर। फिर देखो बेटा, खारा बनाने के पहले किस स्थान पर लूनी नदी जल का स्वाद मीठा होता है बेटा? तो बेटा बलत्रा से बेटा ये खारी हो जाती है बेटा। ठीक है सर, है ना? मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का बेटा? तो मालानी। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, 2018 में शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान के किस शहर को सबसे निम्न था बेटा? तो अपने जोधपुर बेटा। ठीक है सर। राजस्थान की उष्मी यानी कि थर्मल विद्युत संयंत्र में बिजली मंत्रालय भारत सरकार के मेधावी उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया बेटा? तो कोटा थर्मल पावर ने सर। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, अरावली पर्वत श्रेणी की जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई बेटा कितनी है? तो 1722 है बेटा। ठीक है, 1722 है। ठीक है सर। लेकिन ये पूछ रहा है कि औसत पूछ रहा है। ठीक है सर, औसत है ना बेटा? तो औसत बेटा कितनी होगी बेटा इसकी? ना फीट के अंदर पूछ रहा है। देखो फीट में पूछा बेटा, फीट में देखो सबकी फीट है बेटा। ठीक है सर। तो फीट में बेटा कितनी है? 5700 कितनी बेटा? 5740 है बेटा। ठीक है सर। फीट में 5740 बेटा। ठीक है, तो 100 का सी आंसर होगा बेटा।
ठीक है सर। तो अब देखेंगे हम बेटा, ये होगा अपने जीके का पार्ट बेटा। अब हम देखेंगे बेटा शिक्षण रुचि। क्या देखेंगे बेटा? शिक्षण अभिरुचि सर। यदि आप बच्चों की योग्यता को निखारना चाहते हैं तब निम्नलिखित में से आप किसे अनुमोदित करेंगे बेटा? ठीक है सर। तो विषय में रुचि पैदा करना, ठीक है सर। भी उनकी बच्चे की योग्यता को निखारना बेटा, ठीक है सर। अनुभव के ढांचे को विकसित करना, ये तो हो नहीं सकता बेटा। इंद्रियों को तेज करना आपकी बस की बात नहीं है ये। मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना, तो उनकी क्षमता है मानसिक बेटा, उनको प्रशिक्षित करेंगे बेटा, ठीक है सर। तो 100 डी आंसर प्रायोरिटी में रहेगा। बच्चों को दंडित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा बेटा? अपना प्रतिष्ठित करना बेटा। आप दंडित क्यों करेगा? अपना जमाओगे आप पे प्रभाव? नहीं बेटा, ये गलत है बेटा। दूसरों को इस कार्य को करने से रोकना बेटा। खुद दंड दे रहे हो फिर दूसरों को रोको, कि कोई मतलब नहीं बेटा, ठीक है सर। दोषी सर को सुधारना बेटा, ये हो सकता है बेटा। जो गलती हुई है उसका प्रतिकार करना, ठीक बेटा, ये भी इतना ज्यादा नहीं बेटा। दोषी छात्र को सुधारेंगे बेटा दंडित करके बेटा, ठीक है सर, है ना सर। चले आएंगे। छात्रों को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है उसे इस तरह समझा सकता है बेटा। छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस तरह की भूमिका बेटा रखनी चाहिए? तो छात्रों के समक्ष एक अच्छा उदाहरण रखा जाए जिसका वे अनुकरण सीखे, हो सकता है। प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता की जाए बेटा। प्रभावी शिक्षण कराएंगे तो उनको छात्रों को ज्यादा विकास होगा, ये भी हो सकता है बेटा। कक्षा प्रबंधन तकनीक पर शिक्षक को सूचना प्रदान करना, ये थोड़ा गलत है बेटा। कक्षा में छात्र के उचित स्थान बैठने की व्यवस्था को सुगम बनाना, ये गलत है बेटा, ठीक है बेटा। देखो सबसे बेटर प्रश्न है बेटा बी वाला। प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता करना, ठीक है सर। प्रभावी शिक्षण पद्धति को कराएंगे ताकि छात्रों की सहायता हो सके बेटा, ठीक है सर। क्या होगा? जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हो सकता है सर, है ना बेटा। कक्षा चर्चा में भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए बेटा, है ना बेटा। स्वयं से स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए बेटा। प्रश्न पूछ रहे हैं कि तू उत्तर ढूंढ ले, नहीं बेटा, गलत चीज है। छात्रों को कहा जाना चाहिए कि वे शिक्षक से कक्षा में और मिले, प्रश्न पूछ रहे हैं 12 मिल जाए, नहीं बेटा, गलत है बेटा, है ना। तो इसमें पहला आंसर सही बेटा। कौन सा सही बेटा? पहला। कक्षा में प्रश्न पूछते रहने बेटा, मैं आपको प्रेरित करूंगा, शाबाश, ऐसे ही मैंने कक्षा के प्रश्न पूछना, पर खुद भी आकर लिखना बेटा, ठीक है सर। देखो बेटा, पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण देने का कारण है बेटा। ये शिक्षक बेटा उदाहरण क्यों देता है बेटा पढ़ाते समय? पाठ को लंबे समय तक खींचना बेटा, ये तो नहीं बेटा। पाठ छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए बेटा, हो सकता है। पाठ की व्याख्या करने के लिए, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए बेटा। बताइए सर कौन सा बेटा? पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण बेटा क्यों देता है बेटा? ये पाठ की व्याख्या करना, क्या बेटा? पाठ की व्याख्या करने के लिए सर, ठीक है सर। पाठ की व्याख्या करने के लिए उदाहरण देगा सर, है ना सर। पाठ को रुचिकर बनाने के लिए सर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेगा, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेगा बेटा, ठीक है सर, है ना। चलो बेटा, तो इसमें 105 में सी आंसर। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है? मेरे अनुसार बेटा शिक्षा का उद्देश्य क्या है सर? तो आप देखते हैं बेटा, देखो सर, अच्छे नागरिक तैयार करना, हो सकता है। ज्ञान प्रदान करना बेटा, हो सकता है। समाज प्रदान करना बेटा, हो सकता है। व्यक्तित्व चरित्र निर्माण करना बेटा, तो ये सबसे बेटा है ना, ठीक है सर। व्यक्तित्व चरित्र, शिक्षा का क्या मतलब? आपकी कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए बेटा आपका, ठीक है सर। पहले ये प्रायोरिटी में बेटा, ठीक है सर। तो सोचिए का बेटा ये आंसर, जब ये नहीं होता तो अच्छे नागरिक करते हैं हम, ठीक है सर। तो 6 बेटा पहला आंसर होगा। तकनीक के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी बेटा। तो तकनीक के विकास के साथ बेटा भविष्य में शिक्षक की भूमिका बेटा क्या होगी? पढ़ाते समय इंटरनेट का प्रयोग करना, अच्छी पाठ्यपुस्तक को विकसित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, सुनबता करना बेटा, तो छात्रों का मार्गदर्शन करना, 107 का सी आंसर। सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई संकेत करता है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो बच्चों के संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है बेटा। तो सीसीए में क्या है? सीसीए में सतत व्यापक मूल्यांकन, सभी पक्ष का मूल्यांकन होगा। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई बड़ी का हो रहा है, आपको बोलने ढंग का होगा बेटा, आपके चलने फिरने का होगा, आपके प्रति किसी और का भाव का होगा बेटा। सभी पहलुओं का विकास करेंगे हम ताकि इस बच्चे का क्या हो बेटा? सर्वांगीण विकास क्या हो? तो उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष का भी हम पहलू देखेंगे सर, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर यही आंसर सही बेटा। ये केवल आ गया तो कट गया बेटा। व्यक्तिगत विकास होगा बेटा इसके अंदर, ये सामाजिक होगा बेटा, तो इसमें सभी पहलू होंगे सर, तो सभी होंगे बेटा, ठीक है सर। 108 का बेटा पहला आंसर होगा। आगे देखिए सर, जब एक शिक्षक अपनी विद्यार्थियों से संवाद करे तब महत्वपूर्ण है बेटा। फिर अब शिक्षक अपने विद्यार्थियों से संवाद करे बेटा तब क्या महत्वपूर्ण है बेटा? बताइए सर।
समानुभूति बेटा, क्या बेटा, समानुभूति है ना सर। तो सभी से मतलब कि एक जैसे व्यवहार करना बेटा, ठीक है सर, समानुभूति है ना। कक्षा में संवाद होना चाहिए बेटा, छात्र केंद्र, कौन सा बेटा, छात्र केंद्र, ठीक है सर। पाठ्य पुस्तक में छात्र केंद्र, जो छात्र बेटा प्रश्न पूछे बेटा छात्र केंद्रित में व्यवहार करना बेटा, ठीक है सर, क्योंकि आजकल जो पाठ्य पुस्तक चलती है वो बाल केंद्रित है ना बेटा। आगे देखो सर, जीवन कौशल लोगों का, जीवन कौशल लोगों का बेटा अनुकूलनीय व समुचित व्यवहार को प्रदर्शित करने में सहायक है बेटा। जीवन कौशल लोगों को बेटा अनुकूलनीय व सकारात्मक व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है जीवन कौशल, ठीक है सर, इसमें डी आंसर बेटा। आगे देखो, सुनियोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्रों को क्या करेगी बेटा, उत्साहित करती है, तो हाँ हो सकता है। उन विषयों की ओर ध्यान दिलाती है जिनसे वह उन्हें लाभ हो बेटा। कुछ आनंद प्राप्त कराती है, विषय कौशल पर ज्ञान बढ़ाने को प्रयास करती है बेटा। तो प्रश्नोत्तरी क्या उत्साहित करती है, क्या करती है बेटा, बच्चों को उत्साहित करती है बेटा, ठीक है सर, 112 का बेटा ए आंसर होगा। आगे देखो सर, सतत व संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है बेटा। सतत व संचयी मूल्यांकन बेटा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो बेटा, बताइए सर। देखो सतत हम मूल्यांकन करेंगे ना बेटा, लगातार हम टेस्ट लेते रहेंगे आपके, तो आपको तनाव और चिंता बेटा कम होगी बेटा, ठीक है सर। तो 113 का सी आंसर होगा बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो सर, विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सिखाना होगा कि विद्यार्थियों को जो आरंभिक अवस्था में बेटा सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए हम उससे बेटा क्या करेंगे सर, ये पूछ रहा बेटा, ठीक है सर। पौधों व पालतू पशुओं की देखभाल करें, हो सकता है। बुजुर्गों के प्रति दया का भाव रखें, ठीक है सर। अपने आसपास में स्वच्छता बनाए रखिए बेटा, गमले के पौधे को देखभाल करें बेटा। तो बेटा पौधों व पालतू पशुओं की देखभाल करना बेटा सामाजिक संवेदनशीलता की प्रारंभिक अवस्था रहेगी बेटा, ठीक है सर। पौधों व पालतू पशुओं की देखभाल करना बेटा ये सामाजिक संवेदनशीलता का बेटा पहला आरंभिक अवस्था में बेटा हम ये काम उसको देंगे सर। फिर बेटा 115, सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षकों को होना चाहिए बेटा, सामाजिक संवेदनशील मुद्दे पर हम बोलेंगे सर, तो बेटा क्या होना चाहिए बेटा, आत्मविश्वासी और सक्षम होना बेटा जरूरी है सर, है ना। तो आत्मविश्वासी होगा बेटा शिक्षक, और सक्षम भी होना बेटा, सक्षम होना चाहिए। सक्षम नहीं होगा तो शिक्षक की बात कौन सुनेगा बेटा, आप सक्षम नहीं हो, आप जाके किसी को ज्ञान पेल दो तो आपको वो ज्ञान पेल दे उल्टा, ठीक है बेटा। तो सक्षम होना जरूरी है बेटा, ठीक है सर। देखो सर, यदि किसी कक्षा में छात्र मादक द्रव्य का सेवन करता है, जैसे कि हमारे अमन जी करते हैं, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए, मैं तो यही करूंगा बेटा। प्रतिबंध को सूचित करना चाहिए बेटा, ये तो नहीं करूंगा। उन्हें दंड देना चाहिए बेटा, लकड़ी के मरूंगा, ठीक है सर। उन्हें उचित प्रमाण देना चाहिए बेटा, ये तो मैं नहीं करूंगा। पर अपने बीएसटीसी के हिसाब से बेटा ये सी होता है बेटा, ऑप्शन सी उच्च में उचित परामर्श देंगे बेटा कि आपको सेवन नहीं करना चाहिए, इसके आपके हार्ट के खराब हो जाएंगे बेटा, ठीक है सर बेटा। ठीक है, 16 में सी आंसर बेटा। अब मैं ये रोज की एक आधी पीते सर, नहीं है मैं खुलिए में भी। देखो सर, छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति क्या है बेटा, ये छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति बेटा कौन सी बताइए सर। स्व प्रगति सूची या अभिवृत्ति का पैमाना, सर्वेक्षण साक्षात्कार, जीवन संबंधी निम्नतम पद्धति, परोक्ष अवलोकन बेटा, क्या बेटा बताइए सर। तो स्व प्रगति क्या बेटा, ठीक है सर, 17 में ए आंसर। शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसे व्यवहार करेंगे बेटा, ये शिक्षक अभिभावक सभा में बेटा मैं कैसे व्यवहार करूंगा बेटा, बताइए सर, बताइए बेटा। बच्चे की योग्यता व कमजोरी पर विचार विमर्श करेंगे बेटा, तो हाँ सर भी आते बेटा ना। मैं कहूंगा कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, सिगरेट पीता है बेटा और कमजोर बहुत है, ठीक है सर, 118 बेटा भी आंसर, ठीक बेटा। आगे देखो, शिक्षक के किन लक्षणों के कारण बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते बेटा, बच्चे पसंद नहीं करते बेटा, ठीक है सर बेटा। तो पक्षपात करेंगे बेटा तो उनको पसंद नहीं करेंगे सर, है ना, तो ये होगा। तो विषय वस्तु को अनदेखा करना बेटा ये भी हो सकता है। अनुचित व पक्षपातवाद बेटा ये भी हो सकता है। बच्चों के अवांछित भाव बेटा ये भी हो सकता है। चिड़चिड़ा वो बुरा व्यवहार बेटा, बुरा व्यवहार होगा तो बेटा सबसे बेटा पॉजिटिव देखना बेटा इसके अंदर बेटा, तो चिड़चिड़ा बुरा व्यवहार बेटा, ठीक है सर। ठीक है, 119 का डी आंसर बेटा, ठीक है सर। ठीक बेटा, वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं बेटा, है ना, छात्र के ध्यान को कायम रखने के लिए साधारण रूप से नाट्य कला का सहारा लेते हैं बेटा। देखो सर, और देखो बेटा, सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को स्मित करते बेटा, हाँ ये पॉजिटिव है बेटा, ठीक है सर।
विषयों को अक्षर दक्षता में कमी दर्शाते बेटा, है ना? कमी तो कभी दर्शाएंगे, कमी वाला होगा तो होगा नहीं बेटा, ठीक है सर। तो इसमें बी ऑप्शन बेटा, है ना बेटा। आगे देखो, विद्यालयों में परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए बेटा, क्योंकि परिवेश, है ना बेटा, परिवेश शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि बेटा बताइए सर, क्यों प्रदान करनी चाहिए बेटा? यह वातावरण के प्रदर्शन को प्रभावित करेगी बेटा, यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, यह हमारे शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगी बेटा। हम लोग वातावरण से प्लान नहीं कर सकते बेटा, बताइए सर। ये है बेटा, तो बेटा क्या है सर इसके अंदर, देखो सर, देखो बेटा, परिवेश शिक्षा बेटा इसलिए देनी चाहिए बेटा क्योंकि बेटा ये क्या है, हम लोग वातावरण से प्लान नहीं कर सकते बेटा, इसलिए सर, है ना। तो इसको परिवेश शिक्षा देनी चाहिए बेटा, ठीक है सर। ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग भी है वैसे, है ना। प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती हैं बेटा, क्योंकि, है ना बेटा, क्योंकि बेटा क्या है बेटा, जो बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें। हाँ, अभी जैसे जेंट्स भेज दो तो जेंट्स तो बेटा आप गली निकाल देगा, तेरी भाई की, ठीक बेटा, कम वेतन लेकर काम करने को तैयार बेटा, ऐसा कुछ नहीं बेटा। इस पेशे में उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं बेटा, ठीक है सर। तो वो धैर्यपूर्वक, महिला की बेटा धैर्यपूर्वक बेटा, है ना बेटा, ठीक है सर। तो 122 में ए आंसर, इसी आधार पे बेटा, है ना, लेवल 1 के अंदर 50% आरक्षण मिला महिला, ठीक है बेटा। पर हमारे राजेश जी भी तो पपड़ के पढ़ाते ना शिव पर, हम सोचा आप रहो। देखो सर, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या लाभ है बेटा, है ना बेटा, इसी के बाद स्वाध्याय की आदत का विकास होगा, ठीक है सर। तो गृह कार्य हम देंगे बेटा आपको, तब गृह आपको पढ़ोगे सेल्फ स्टडी का बेटा, आपको अभ्यास होगा बेटा, ठीक है सर। तो गृह कार्य आपको करना चाहिए बेटा, 123 कर दिया आंसर। देखो सर, आप कक्षा में अधिक छात्रों का भाग लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण तरीके को अपनाएंगे बेटा, बताइए सर, बताइए। तो चर्चा बेटा, कौन सा बेटा, चर्चा बेटा, ठीक है, हम चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है सर। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है बेटा, संयुक्त परिवार में होगी बेटा, ठीक बेटा, संयुक्त परिवार में बेटा होगी। 10 नर्स में लेगा तो संयुक्त परिवार में बेटा सामाजिक विकास होगा नहीं होगा उसका, ठीक है सर। और अवस्था पूछिए बेटा कि कौन सी अवस्था में सामाजिक विकास सबसे ज्यादा होगा बेटा, तो बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में बेटा उसका सामाजिक विकास सबसे ज्यादा होता है, ठीक है सर। तो 125 होगा सर, बी आंसर होगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ विद्यार्थियों ने आपको शुभकामना कार्ड भेजे हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे बेटा, बताइए सर, क्या करेंगे बेटा? बर्बाद करने का कुछ भी नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद अर्पण करेंगे, हाँ सर। उन्हें पैसे बर्बाद करने से मना करेंगे बेटा, ये नहीं। उन्हें परस्पर शुभकामनाएं प्रदान करेंगे बेटा, ठीक है, तो उन्हें धन्यवाद देंगे बेटा, ठीक है सर। उन्हें बोलेंगे आईफोन गिफ्ट में दो। 126 का भी आंसर। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे सर? उसे उदाहरणों व थोड़ा सरल व सुगम्य शिक्षण प्रदान करने का प्रयास करिए बेटा, ठीक है सर, ताकि बच्चा समझे बेटा, है ना। संप्रेषण क्या बेटा, कला और विज्ञान बेटा, क्या है, कला और विज्ञान बेटा, संप्रेषण बेटा, ठीक है सर। हमने तो बात की बेटा, कला और विज्ञान बेटा, ठीक है सर। एक शिक्षक के अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या है बेटा? तो क्या बेटा मूल मंत्र? वह आर्थिक रूप से संपन्न हो, नहीं बेटा, ये पैसा वाला होना चाहिए, नहीं बेटा। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, हो सकता है बेटा। उन्हें स्वभाव में मधुरता नहीं चाहिए बेटा, हो सकता है। उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं चाहिए बेटा, तो उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं चाहिए। आपके अंदर ज्ञान तो है लेकिन आप बांट नहीं सकते बेटा उसको, है ना सर। पढ़ने का तरीका नहीं पता नहीं है बेटा, तो बेटा उसके अंदर बेटा अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए सर, है ना। 129 में डी आंसर सर। अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं, फिर अनुशासन को बेटा क्या मानते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं बेटा, बताइए बस। मनोवैज्ञानिक तो स्वतः ही नियमों का पालन करना बेटा, मनो अनुशासन लिखा है, स्वतः ही नियमों का पालन करना बेटा, अनुशासन नहीं बताइए, ठीक है सर। आगे देखो सर, यदि आपसे कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, बताइए बेटा। तो इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना बेटा, नहीं गलत बात है। अपने स्वयं के चरित्र व ज्ञान कुंडी के माध्यम से उनके व्यवहार को सुधारना है बेटा, ठीक बेटा। मैं उनको समझाऊंगा बेटा, ऐसा नहीं कि गलत बात है बेटा, ठीक है, सुधर जाओ, ठीक है सर। आगे देखो सर, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं बेटा? तो सामाजिक संरक्षण करेंगे बेटा हम, ठीक है सर। तो बेटा ये सोचकर कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं होगी बेटा, पोस्टर चिपकाएंगे, समाज सुधार का संकल्प लेंगे, जन जागरूकता जागृत करेंगे बेटा, तो जन चेतना का जागृत करेंगे बेटा, ठीक है सर हम, ठीक है। सामाजिक संरक्षण द्वारा विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए बेटा, तो उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार बेटा, ठीक है सर। आपकी रुचि बेटा किस में है, चपरासी में, तो चपरासी में जाना चाहिए सर, है बेटा। तो आपकी विषय का चयन बेटा आपको आपके हिसाब से करना चाहिए। आपको उर्दू आती है तो उर्दू में घुसो, है बेटा। आपको मलयालम आती है मलयालम में घुसो, ना बेटा।
इसकी आती है आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे बेटा। बेटा तो यह उच्च गुणवत्तापूर्ण कक्षीय शिक्षण कार्य बेटा। ठीक है सर। ये आपको शिक्षण बेटा कौन सा होगा शिक्षण बेटा जो गुणवत्तापूर्ण हो बेटा, तो 34 में पहला आंसर होगा सर। शिक्षकों के प्रशिक्षण से बेटा क्या होगा बेटा, शिक्षकों के प्रशिक्षण से बेटा क्या होता है, शिक्षण ढंग में सुधार होता है। क्या होता है बेटा, शिक्षण ढंग में सुधार होता है। मेरे को ट्रेनिंग मिलेगी ना बेटा, मैं टीचर हूँ, मेरे को ट्रेनिंग देंगे बेटा, क्यों, क्योंकि मेरे शिक्षण ढंग में बेटा सुधार होगा। ठीक है सर। तो 135 में सी आंसर। किसी पेशे में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है बेटा प्रेरणा, निष्कपटता व धैर्यशीलता की बेटा, है ना सर। ये आपके अंदर है बेटा, तो आप आगे बढ़ोगे सर, है ना बेटा, नहीं बढ़ोगे। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण बेटा क्या है, इस सामाजिक रूप से जो मेच्योरिटी वाला व्यक्ति बेटा उसका श्रेष्ठ लक्षण बेटा क्या है इसके अंदर, संयमपूर्ण व्यवहार बेटा। ठीक है सर। क्रोधपूर्ण तो होना ही चाहिए, तटस्थ बेटा होना नहीं चाहिए, ऐसा बेटा व्यवहार उसको होना ही नहीं चाहिए। संयम, तटस्थ मतलब कि बेटा मतलब कि यूं ये करना तो ये करना ही है स्ट्रिक्ट। ठीक है सर। संयमपूर्ण होना चाहिए बेटा, संयमपूर्ण। ठीक है सर। जी सर। आगे देखो बेटा, वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या बेटा, वर्तमान जो बेटा शिक्षा दे रहे हैं ना बेटा उसको तो व्यक्तित्व का निर्माण करना बेटा, क्या है बेटा, व्यक्तित्व का निर्माण करना बेटा। ठीक है सर, ना सर। तो 138 का डी आंसर। समाज में व्यक्त बुराइयों का अध्ययन करने का उक्त साधन बेटा क्या है, सामाजिक शोषण। क्या बेटा, सामाजिक शोषण। समाज में व्यक्त बुराइयों को कैसे करोगे, समाज के अंदर जाओगे बेटा तभी तो पता चलेगा कि समाज में ये बुराइयां हैं। ठीक है सर। तो 139 का सही आंसर होगा। आगे देखिए सर, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद बेटा क्या है, ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, जीविका उपार्जन करना बेटा, नहीं बेटा मेरी रुचि बेटा इसके अंदर, क्या बेटा मेरी रुचि है, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, उस से जुड़े रहना बेटा, समाज में अच्छे नागरिक करना बेटा, क्या बेटा समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना बेटा। ठीक है सर। रुचि आ जाए बेटा तो रुचि भी होनी चाहिए बेटा। ठीक है सर। यदि कोई बालक कक्षा में नित्य भाग जाता है तो आप क्या करोगे बेटा, तो उन्हें विद्यालय से निकाल देंगे, नहीं बेटा 100 रुपए दंड को लगाएंगे बेटा, नहीं बेटा कारण जाने क्या करेंगे बेटा, कारण जाने बेटा। आप क्यों भाग रहे हो बेटा, आप डेली भाग जाते हो ना बेटा, तो हम कारण जाने का प्रयास करेंगे। 6 साल हो गए हमको। हाँ देखो सर, छात्रों को पढ़ाए गए महत्वपूर्ण तथ्यों व अवधारणाओं की और डेडेस्ट और के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। तो बेटा मौखिक परीक्षा क्यों ली जाती है सर, देखो सर इसमें ये कह रहा है बेटा, ठीक बेटा मौखिक परीक्षा में क्यों लेते हैं सर बेटा, क्योंकि समझ और ज्ञान को जानने के लिए, आपने क्या समझे बेटा और आपका ज्ञान क्या है सर, इसको जानने के लिए बेटा हम क्या लेंगे बेटा, आपकी मौखिक परीक्षा लेंगे सर, है ना सर। कक्षा में मॉनिटर किस छात्र को होना चाहिए बेटा, होशियार बुद्धिमान होना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, 143 का ए आंसर बेटा। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है बेटा, पता है सर नेता के बेटा किस विषय का ज्ञान सबसे सर्वाधिक बेटा, मनोविज्ञान बेटा। किसका बेटा, मनोविज्ञान का ना। शिक्षक के लिए किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं बेटा, तो प्रवेश शिक्षण की बेटा, ना सर। आगे देखो, नेतृत्व के लिए वही दे सकता है जिसमें उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, क्रूरता हो, सामान्य व्यक्ति जैसा बेटा, उच्च आदर्श। ठीक है सर, 146 का आंसर। आपके विद्यालय में अधिसंख्यक शिक्षक आपको विद्यालय का शिक्षक सचिव बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने पर अधिक विश्वास नहीं है, आप इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे बेटा, कि आप हम कहेंगे बेटा हम आपको शिक्षक सचिव बनाएंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं 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 मैं तो नहीं बनूं। ठीक है सर, तो इस पर बेटा क्या विचार रखोगे बेटा आप, अपने क्या प्रतिक्रिया देगा बेटा। तो उन्हें रुखाई से बोलेंगे कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे बेटा, रुखाई मुंह स्वीकार न करो ही ना बेटा। उन्हें बताएंगे कि इस काम के लिए आप योग्य नहीं बेटा, हम कहेंगे मैं इस काम के लिए योग्य नहीं हूँ। आगे देखो, चुनौती स्वीकार करेंगे और सभी मामलों में उनके सहयोग की कामना करेंगे। हाँ मैं बनूंगा शिक्षक सचिव, है ना, और मैं आपके सहयोग की कामना करता हूँ सर, है ना बेटा। तो ये हो सकता है। अपने स्तंभ से अन्य शिक्षक का नाम समझाएंगे, नहीं बेटा मैं बनाऊंगा, आपने मेरे लिए बोला। ठीक है, सी वाला चुनौती स्वीकार करनी चाहिए बेटा, चुनौती से भागना नहीं चाहिए। आप चुनौती से भाग जाओगे तो मतलब क्या है बेटा। ठीक है सर। छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उन्हें प्रस्तुत करे बेटा, प्रशंसा करे, प्रेरित करे, दंडित करे, प्रस्तुत करे, क्या करे, प्रस्तुत करे बेटा, ताकि वो आगे बढ़े सर। यदि शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो बेटा क्या करना चाहिए, फिर मुझे उत्तर नहीं बेटा मैं क्या करूंगा सर, जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा सर बेटा, मेरे को नहीं मैं जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा ना आपको। शिक्षक हेतु अत्यंत उपयोगी बेटा, फिर शिक्षक हेतु बेटा अत्यंत उपयोगी बेटा क्या है सर, तो क्या बेटा
छात्रों से विचार विमर्श करना, है ना, शिक्षक है तू बेटा, है ना, पदोन्नति से नियम पूछे, कैंटीन में चाय पिए, सभी शिक्षकों से बातचीत करना, तो सभी शिक्षकों से बातचीत करना, ठीक है सर। अब देखेंगे सर हिंदी बेटा, क्या देखेंगे बेटा, हिंदी, है ना। अब के तो वो इंग्लिश तो अकरम जी बताएंगे, ठीक है सर। देखो बेटा, खेत रहना मोहरे का होती है, बेटा क्या है, वीरगति को प्राप्त होना बेटा, क्या है, वीरगति को प्राप्त होना, खेत रहना, ठीक है सर। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ क्या बेटा, डिंगे हाँकना बेटा, अधजल गगरी छलकत जाए मतलब क्या बेटा, डिंगे हाँकना सर, है ना सर। आगे देखो बेटा, अली अली शब्द का अर्थ क्या बेटा, सिर से बेटा। देखो सर, छोटा अली का मतलब तो क्या बेटा, बोरा, क्या बेटा, बोरा। बड़ा अली का मतलब क्या बेटा, सखी, ठीक है सर। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बेटा, शुद्ध बेटा कौन सा है, पर्णकुटी बेटा, कौन सा है, पर्णकुटी, ऊपर रर आएगा बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, देखो बेटा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में प्रवृत्ति करना बेटा। तो देखो सर, मिश्र वाक्य का मतलब क्या बेटा, एक वाक्य पे दूसरा वाक्य क्या हो बेटा, निर्भर। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद लिया बेटा, ये सरल वाक्य है। अपने मित्र का पुस्तकालय उसने खरीदा बेटा, ये भी सरल है, ठीक है सर। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसकी मित्र था बेटा। अब तो जो से बेटा है ना, इस पर प्रभाव जम गया बेटा। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो, हमें जो लिख दिया बेटा, आप बोलोगे मन में कि कुछ ना कुछ तो और आगे बोलेगा, ठीक है सर। तो ये डिपेंडेंट हो गया ना सर, तो जो पीछे तक सही आंसर। पानी ने बरसता तो धान सूख जाता बेटा, ये किस तरह का वाक्य बेटा, तो संकेत बेटा, कौन सा बेटा, संकेत। संकेत का मतलब वही बेटा मिश्र वाक्य, पानी ने बरसता तो, मैंने से बोलते पानी ने बरसता तो, नहीं आपके मन में बेटा वो आपको लग रहा है कि आगे कुछ बोलेगा, तो भी संकेत। संकेत मतलब बेटा क्या, वही मिश्र, है ना बेटा। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, वाक्य, ठीक है सर। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ बेटा क्या है, स्थानापन्न, ठीक है सर। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ मतलब क्या है, स्थानापन्न। अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या होता है, अतिधन उष्म, अतिधन उष्म बेटा, संधि कौन सी बेटा, यण, ठीक बेटा। अब देखो सर, ऊ इसमें बड़ा रहा ना, तो ऊ से बड़ा आ जाएगा, ठीक है सर। ये अति बेटा, देखो सर, ये अति धन उष्म, ठीक है सर। ये से क्या बनेगा बेटा, ये तो तय क्या हो जाएगा, आधा, क्या आगे ऊ है ना बेटा पे। अब ऊ देखो सर, ये बड़ा है तो ऊ बड़ा, ईशम अति उष्म। ये विलेट शब्द कौन सा है, ये विलेट शब्द नहीं है, विलेट शब्द नहीं है बेटा। अब वैसे पता ये के पहले आधा शब्द जाए तो ये संधि होती है, और ये किससे बनता है, ई से, तो ई आना चाहिए ना बेटा आगे, ठीक है सर। ये छुड़ाव नदी समझ में बढ़िया आया ना। सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है बेटा, सन्मार्ग तो सततन मार्ग बेटा, सन है ना। सन्मार्ग में कौन सा समास का भेद बेटा, सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग बेटा, ठीक है सर। तो क्रमधारय समास, कौन सा समास बेटा, क्रमधारय समास, बी आंसर। हीनता, अनादर और पतन को बचने वाले उपसर्ग बेटा कौन से, हीनता तो बेटा अव, कौन सा बेटा, अवनति। अवनति मतलब ऊपर नीचे उठ रहे बेटा, तो नीचे ही नहीं की, है ना बेटा। हीनता, अनादर, पतन हो रहा बेटा, पतन हो रहा उनका, ठीक है सर, अव हो गया बेटा, ठीक है सर। अशक्त और असक्त का युग्म बेटा कौन सा है, अशक्त यानी कि असमर्थ बेटा, असक्त यानी कि विरक्त बेटा, ठीक है सर। तो डी आंसर। बेल ने कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या बेटा, बेल ने कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या बेटा, स्वामी के बल पर नौकर का साहस। बातची खिलना में मौर्य का अर्थ बेटा क्या है, अत्यंत प्रसन्न बेटा, आपकी बातची के अत्यंत प्रसन्न हो आप। आगे देखो सर, कोणते शब्द में मूल शब्द क्या बेटा, तो कुंती धन ए, कुंती धन ए बेटा ना, छोटा वाला। अब ए बेटा छोटी मात्रा है, छोटी मात्रा ए मात्रा छोटा, ठीक है सर। तो कुंती धन ए बेटा, ये मैंने बताया था कल परसों, पता है आपको कौन थे। सुंदर शब्द का परिवाची कौन सा नहीं है बेटा, रुचि, चारु, ललित तो है बेटा, विशिक नहीं बेटा, ठीक है सर। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है बेटा, तो देखो मित्रता शुद्ध है, माधुर्यता गलत है बेटा, क्योंकि ये और ताप्रत्यय कभी भी साथ में नहीं आते, मैंने कहा था। प्रामाणिक, एक प्रत्यय जब लगता है तो ये आ आता है बेटा, आता है ना, तो प्रामाणिक होना ये गलत होगा सर। त्रैवार्षिक होना चाहिए बेटा, एक लगा तो। सदृश्य, ये
जब ये पता लगता है बेटा आगे सात आठ है, सादृश्य होता है बिल्कुल। लब्ध प्रतिष्ठ सही बेटा और विवर्त सही बेटा, ठीक है, डी आंसर बेटा, ठीक है सर। जिस वाक्य में एक सदन वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसमें कहेंगे मिश्र वाक्य। सदन वाक्य हो और उसके कोई डिपेंडेंट दूसरा वाक्य बेटा तो हम क्या कहेंगे सर, मिश्र। उन्मुख शब्द का विपरीत क्या होगा बेटा, विमुख। क्या होगा बेटा, विमुख, ठीक है सर। दिए गए विकल्प में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का प्रयोज्य शब्द नहीं है बेटा, तो मतंग। मतंग किसको कहते हैं बेटा, हाथी को। कोई हाय गोटक तोरंग बेटा किसकी बच्चे बेटा, घोड़े के, जो आंखों के सामने हो बेटा, प्रत्यक्ष। दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य बेटा चाहिए। तो मैं आजकल घूमने जाता हूँ, ये शुद्ध वाक्य बेटा, मेरा भक्त कवि थी, नहीं कवियत्री थी बेटा, ये तो ये कवित्री होगा बेटा, ठीक है सर। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा बेटा, ऐसा होता है। कलम सीमा ने रहीम को दी बेटा, नहीं बेटा, सीमा ने कलम रहीम को दी बेटा, ठीक है सर, तो ये होगा सर। तो इसमें डी वाला आंसर सी बेटा। अशुद्ध वाक्य को पहचानिए बेटा, ठीक है सर। अशुद्ध वाक्य, ठंडा बर्फ लब, आप जैसे ठंडी होता है ना बेटा, तो गलत होगा बेटा, अशुद्ध ये बेटा, ठीक है सर, बाकी सब शुद्ध है बेटा। द्विगु समास का उदाहरण नहीं बेटा, देखो सर द्विगु समास बेटा ये गलत है बेटा पूरा, ये इसमें बेटा आपको बोनस बेटा, क्या बेटा, बोनस है, ठीक है सर। देखो बेटा प्रति आ गया, प्रति क्षण में कौन सा समास बेटा, प्रति आ गया ना ये अव्यय बेटा, तो अव्ययवाद समास होता है, ठीक है सर। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द बेटा, देखो सर बेटा, अपी दान नहीं बेटा, नहीं बेटा ये गलत है बेटा, शब्द ही नहीं। अपी तू बेटा ये भी गलत है बेटा, अपकीर्ति, अप धन कीर्ति बनना नहीं बेटा, ठीक है सर। निषेधात्मक वाक्य बेटा जिसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ा बेटा, आप कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य बेटा, सड़क पर मत चलो, हाँ मत चलो, निषेधात्मक हो गया ना बेटा। राम खेल रहे हैं, सरल वाक्य। ईश्वर सबका भला करे, इच्छावाचक वाक्य, तो इसमें बी आंसर बेटा, निषेधात्मक प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, सरल वाक्य। क्या कहते हैं बेटा, सरल वाक्य। अकल की घोड़े दौड़ना मोरे का अर्थ क्या बेटा, केवल कल्पनाएं करना बेटा, ठीक है सर। काम बिगड़ने के पछताने पर कोई लाभ नहीं बेटा, इसका मतलब क्या बेटा, अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेतने की बेटा, पढ़ लेते हो, ठीक है सर। तो दोस्तों का सी आंसर बेटा, है ना। अब अक्रम जी आपको बेटा अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ठीक है सर, ठीक बेटा, अक्रम जी आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है सर। देखो बेटा, द मेन आइडिया इन द पैसेज इज दैट द स्मॉल एक्शन ए डिसीजन इंपॉर्टेंट इन लाइफ, इसका दूसरा आंसर बेटा। व्हाट डज द राइट मीन बाय सेविंग चीप एट अवे एट देयर बैड हैबिट्स, इसका उत्तर बेटा स्टेबिलिटी गेव जब बैड हैबिट्स, ये यहाँ पे आंसर है, ठीक बेटा, ये देखे ना बेटा। अक्रम जी डिटेल से बताओ, डिटेल से। देखो सर, मे यू बी हैप्पी, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा, दूसरा, ठीक बेटा, दूसरा बेटा, ठीक है सर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड द फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट मींस फॉर्मल एश्योरेंस दैट सर्टेन कंडीशन विल बी फुलफिल्ड बेटा, तो इसको क्या गारंटी, क्या बेटा, गारंटी, दूसरा आंसर, ठीक है सर। देखो अक्रम जी बताइए बेटा आपको, हेलन हैड ए स्माइल ऑन हर फेस दिस शी फेल्ट सैड रियली, तो इसका आंसर क्या, वेरियस, ये जम रहा है इसमें, ये जम रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताइए बेटा, तो हाउ वंडरफुल द सीन इज, ठीक बेटा। धीरे बताओ, एकदम भी सर यार, घाटे घाटे मत बताओ, समझ में नहीं आ रहा। विस्तार से वो जैसे हिंदी में उदाहरण नहीं समझ रहे थे, प्लस जोड़ो तो माइनस है, वैसे समझो ना यार। मुंह पढ़ो दे तो मोबाइल चलावा है, अरे यार तीन जन गणो पेड़ी। वाह सर, वो माया मैडम को अच्छी आती इंग्लिश। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द एमडन, एमडन बेटा इसका विलोम क्या बेटा, पेलो, प्रीटन, ठीक है सर, है ना बेटा। वन who is not sure about good existence मतलब सर होता है agnostic, ना बेटा। choose the word of the given opposite in a nearest meaning the word moron, moron मतलब क्या होता है बेटा, dulled बेटा, सर dullard। manifest का विलोम क्या बेटा, manifest का विलोम constitute बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, ये देखो बेटा, we received SOS from the Montier the team, है ना बेटा, SOS ए से बेटा, तो ए ना बेटा, ठीक है सर, ठीक बेटा, इसमें भी हमारा दिमाग चलता है। choose the erroneous part of the given sentence बेटा, ठीक है सर, इसमें बेटा आंसर है सी भगड़ बेटा, है ठीक बेटा। choose the erroneous part बेटा गिवन सेंटेंस बेटा, इसमें क्या बेटा, वेरी गुड बुक्स बेटा, ठीक बेटा। आगे देखो सर,
I visit him the Mumbai he चौथा had been teaching बेटा, ठीक है सर, 164 का चौथा आंसर। Which of the following sentence grammatical correct बेटा? तीसरा I went to the Delhi yesterday बेटा। This is a confirmatory the rules laid down by the compression बेटा, चौथा ठीक बेटा, with चौथा, जमरा ये इसमें ठीक बेटा। Choose the word which is spelled incorrectly बेटा, pronunciation। पहला PPRO The teacher said the boy he gave your home बेटा, इसको नेशन में बदलना बेटा, ठीक है। The teacher asked the boy the if the his home बेटा, ठीक है, पहला आंसर बेटा, ठीक है सर। वो भी तो खुल ही नहीं है उत्तर का It was cold outside when he got from bed in the morning चौथा meeting. The advertisement the medical science to be born all of the us have probably बेटा, ठीक है सर। तो आपका बेटा 2019 का पेपर था बेटा, ठीक है ना, विस्तार से लिखिए बेटा, विस्तार से समझे, हटल चाहिए बेटा। आई होप आपको पसंद आएगा बेटा, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।